कई सदियों से इंसान रिसर्च, लॉजिक्स, तहकीक इसके पीछे भाग रहा है। वजह क्या है? कुछ ऐसी चीजें इस दुनिया में होती हैं जिसकी वजह से तहकीक करना उस पे जरूरी हो जाता है कि आखिर वजह क्या है कि ये वाकया हुआ। जैसे बड़े बड़े वाकयात में कोविड है, दुनिया 1 सेकंड के अंदर बंद हो गई, सिर्फ एक ऐसे जरासीम की वजह से जिसको हम देख नहीं सकते। इसी तरीके से माजी में ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं जिससे इंसान की हिस्ट्री बताती है या ये दुनिया की हिस्ट्री बताती है कि जब जब उस तरह के वाकयात हुए हैं तो हम सब यानी कि अशरफुल मखलूकात इंसान परेशान हो गए। चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर का खराब होना हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर की सूरत में होना हो, या फिर बीमारी की सूरत में। लेकिन सिर्फ यही वजूहात नहीं है इंसान के परेशान होने की। और भी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं इस दुनिया में मौजूद या माजी में गुजरी हैं जिनके बारे में सोच के, जिनके बारे में सुन के सिर्फ चंद ही सवाल आपके दिमाग में आते हैं। क्यों, कैसे, कब? जैसे कि एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, इजिप्ट में एक मिरेकल मौजूद है जिसको हम सब पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। अब एक सेकंड के लिए ये सोचिए कि वो पिरामिड्स किस तरह बने। आज से ये उस जमाने की बात हो रही है जब कोई मशीन नहीं हुआ करती थी। तो किस तरीके से इतने बड़े बड़े, इतने भारी पत्थर एक के ऊपर एक रख के पिरामिड्स बनाए गए। इसी तरीके से एक और दुनिया मौजूद है जिसके बारे में हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हम अचीव कर सके इंफॉर्मेशन, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। एक ऐसी दुनिया जिसके ऊपर कई सारे सवालात लोग उठा लेते हैं कि आया ये दुरुस्त है, नहीं है, मैन मेड तो नहीं है, कहीं फिक्शन तो नहीं है, कहीं कहानियां तो नहीं है, कहीं झूठ तो नहीं है। एक ऐसी दुनिया जिसमें वो सब हो जाता है जो एक नॉर्मल इंसानी दिमाग शायद सोच भी नहीं सकता। हम उस मखलूक की बात कर रहे हैं अपने शो में जिसको ज्यादातर लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। बहुत ही कम गिने चुने लोग हैं जो महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक ऐसी मखलूक जो मेरे और आपके बीच में ही है लेकिन हमें नजर नहीं आती। और ये नहीं कि ये ऐसी कहानियां हैं, मिथ्स हैं, ये हकीकत है। क्योंकि ना चाहते हुए भी आपके वो हमारे और आपके बीच में एग्जिस्ट करते हैं और कभी कभी अपनी एग्जिस्टेंस भी शो कर देते हैं।
अभी थोड़े अरसे पहले जब लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा था तो इस्लामाबाद की एक सिक्योरिटी कंपनी में मामूल के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए थे। चूंकि कोविड चल रहा था और लॉकडाउन था तो कोई दफ्तर में आता जाता भी नहीं था। सिर्फ उस कंपनी के ही गार्ड्स जो उस बिल्डिंग की रखवाली के लिए जिनको ड्यूटी असाइन की हुई थी सिर्फ वो ही आते थे। दैट्स इट। एक गार्ड एक रात कहता है कि मैं अपनी मामूल की ड्यूटी के हिसाब से पूरी बिल्डिंग में गया चेक करने, फ्लोर बाय फ्लोर के दरवाजे लॉक हैं, कोई दरवाजा खुला तो नहीं है, या कोई जानवर तो नहीं आ गया कुछ। कहते तमाम गार्ड्स अपनी अपनी की पोजीशंस में बैठे हुए, क्योंकि वो एक हसास इलाके में मौजूद है सिक्योरिटी एजेंसी। तो कहता है कि मैं गया, मैंने फर्स्ट फ्लोर चेक किया, मैंने सेकंड फ्लोर चेक किया, मैं थर्ड फ्लोर पे पहुंचा हूं। कह रहे मैं अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि मुझे जोर से दरवाजे बंद करने की आवाज आई। तो कहते हैं मैं एक सेकंड के लिए चौंक गया कि यार मैं तो अकेला इस बिल्डिंग में हूं, ये कोई और सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं आ गया। उसने सोचा शायद हो सकता है कोई सिक्योरिटी गार्ड ही आ गया हो, तो उसने आवाज दी कि अगर कोई रिश्तेदार है, जानने वाला है तो वो समझ जाएगा, जवाब देगा। कहता जवाब नहीं आया। कहता मुझे परेशानी हुई कि कहीं कोई आउटसाइडर तो नहीं कूद पड़ा है। हालांकि नामुमकिन है क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से बार्ब्ड वायर है, ऊंची दीवारें हैं, कैमरे हैं, सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए, कोई आ नहीं सकता। कह रहे मैं फिर अपना वहम समझ के दोबारा चेक करने लगा तो फिर आवाज आई जोर से दरवाजा बंद करने की, ऐसे जैसे कोई बहुत गुस्से में दरवाजे बंद कर रहा है। कहते अब मुझे हुआ कि यार ये अब वहम नहीं है, ये सेकंड टाइम हुआ है, मुझे चेक करना चाहिए कि क्या माजरा है। कहते मैं पलटा हूं और उस सिमत में गया हूं जहां से मुझे आवाज आई है दरवाजा बंद करने की। कहते मैं वहां पहुंचा हूं, वहां सारे दरवाजे खुले हुए, कोई दरवाजा बंद नहीं। कहते मुझे अजीब सा लगा। कहते मैं अपने वॉकी टॉकी पे जो है, जो वायरलेस था, उस पे अपने गार्ड से पूछा। उन्होंने कहा हम तो सब अपनी पोजीशन पे बैठे में, तुम ही अकेले हो। खैर बात आई गई हो गई। फिर वो पूरे फ्लोर पे चेक करके सेकंड फ्लोर की तरफ सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि अब उसको सेकंड और थर्ड फ्लोर के बीच में जब वो खड़ा हुआ था तो उसको दोनों फ्लोर्स पे लोग भागते हुए नजर आए। ये परेशान हुआ, इसने फौरन अपनी टॉर्च वॉर्च निकाली। इसको लगा कि शायद कोई बाहर से लोग कूद के आ गए हैं और कोई माजरा है। कहता है मैंने अपने वायरलेस पे भी गार्ड्स को बुलाया है। इतनी देर में गार्ड्स अंदर आते, उन्होंने कैमरे वगैरह सब, सीसीटीवी ऑन हो गया, सब कुछ ऑन हो गया। वो कह रहे हैं कोई भी नहीं है इधर। कह रहे मैंने सामने अभी दोनों फ्लोर्स पे एक साथ भागते हुए किसी को देखा है और इधर कोई है। वो जाता है, चेक करता है पूरे फ्लोर पे, पूरा फ्लोर खाली। सेकंड फ्लोर पे जाता है, पूरा फ्लोर खाली। ये सटपटा सा जाता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। अभी वो सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ ही रहा होता है कि फिर से जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आती है। इस दफा आवाज फर्स्ट फ्लोर से आई। वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है ये समझ के कि शायद ये सिक्योरिटी वाले जो दोस्त हैं यही मजाक कर रहे हैं। गुस्से में जाता है, जाके जिस जगह से आवाज आई होती उधर ही जाता है, उधर लाइट वाइट मार के ऑन करके चेक करता है, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, कोई दरवाजा बंद नहीं। पलटता है, पूरे फ्लोर की लाइट है वो ऑफ हो जाती है और जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो उसके कान में कोई आके आवाज देता है, आई एम सॉरी। और ये आवाज इतनी क्लियर और इतनी करीब से थी कि किसी ने कान में बोला। कहते मैंने टॉर्च ऑन करके घुमाया तो वहां कोई नहीं
और फिर कहता है पूरे फ्लोर से जोर जोर से कह कहूं की आवाज आई है। कहते मैं वहां से भागता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकला हूं, गार्ड्स की तरफ गया हूं, गार्ड्स को सारा माजरा बताया, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाली है, ऑन की, उन्होंने देखा। कहते हैं कोई भी नहीं था इस बिल्डिंग में सिवाय तुम्हारे। फिर कई दिनों के बाद एक और सिक्योरिटी गार्ड वो उसको बताता है कि इस बिल्डिंग में इस तरह के वाकयात बहुत कॉमन हैं, इसीलिए अमूमन ये बिल्डिंग 6 बजे बंद हो जाती है और 7 या 8 बजे के बाद हम भी कोई बिल्डिंग के अंदर नहीं जाता। अब आप सोचिए, आप अपने जॉब से निकल के बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हो या अपने घर में ही बैठे हो और कान के करीब आके कोई आपसे सरगोशी करे, वो आवाज जिसको सिर्फ आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, तो आपका क्या हाल होगा? Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Horror Show. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब साथ खैरियत से होंगे। ये जो वाक़या मैंने आपसे शेयर किया, ये एक बहुत ही हसास इदारे और हसास इलाके में वाक़ एक बिल्डिंग है इस्लामाबाद में। मैं यूजुअली वैसे ही किसी अपार्टमेंट या घरों के एड्रेस के बारे में जरा अपनी रिजर्वेशंस रखता हूं, तो इसके बारे में तो बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन जो साहब है जिन्होंने भेजी है ये हमें ईमेल, वो बिल्कुल एक ऑथेंटिक बंदे हैं। मैंने उनसे बात भी की और उन्होंने मुझे और भी उस जगह के किस्से बताए जो उन्होंने मुझे मना किया बताने को ऑन एयर। खैर, ये एक जो आपके सामने वाकया मैंने अभी सुनाया है, ये बहुत एक कॉमन वाकया है। इस नौयत के बहुत सारे लोग साथ वाकयात होते हैं जो नई जगह पे जाते हैं, चाहे आप घूमने गए हों किसी नई जगह पे, वहां पे, या आपने कोई नया मकान लिया हो वहां पे, या आपने अपने दफ्तर शिफ्ट किया हो वहां पे, या फिर आपका ऐसे ही जाना हुआ हो किसी रैंडम जगह पे। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ इसी पे नहीं होती कि आप कोई नई जगह गए, नए ये कभी भी हो सकता है। आपको नहीं मालूम कि आप अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपके सामने कौन सी मखलूक गुजर गई, हमें नहीं मालूम। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, अभी शो से पहले एक हमारे लिसनर है, वो हमारे पास आए रेडियो स्टेशन मुलाकात करने। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, थैंक यू। वो उनका जो काम है वो मिठाई का काम है, तो वो मेरे लिए मिठाई लेके आए थे। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा नाम नहीं लेगा, कराची की अमूमन मिठाई की दुकानों पे एक सीक्रेट रूम मिठाई वाले बनाते हैं और उस सीक्रेट रूम के अंदर मिठाई रखी जाती है और उस रूम में किसी को एक्सेस
अलाउड ही नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों बनाते हैं, क्या इसकी भी चोरी होती है, इसको कम? तो कहते नहीं, मिठाई की दुकान पे यूजुअली ये मखलूक कॉमन है जो आती है। कहा यह भी जाता है और सुना यह भी है कि इनको मिठाई का बहुत शौक होता है। तो वो यही बता रहे थे कि अमूमन दुकानों पे एक एक्स्ट्रा रूम होता है जहां पे मिठाई रखी होती है इस मखलूक के लिए कि वो आए, मिठाई खाए, चले जाए। एक और बड़ी प्रैक्टिस है, वो यही बता के गए मिठाई वालों की कि अगर दुकान बंद भी हो जाए और कोई शख्स आ जाए मिठाई मांगने, तो मिठाई की दुकान दोबारा खोल के उसको मिठाई दी जाती है। जाहिर है, क्या पता जो शख्स मिठाई खाने आया है वो कोई इंसान ना हो, कोई और हो। इस तरह के वाकयात बड़े कॉमन है। तार रोड पे मौजूद 2 मिठाई की दुकानें हुआ करती थी, अब पता नहीं, अब तो एक ही रह गई है, पहले भी पता नहीं, आमने सामने। अब मुझे बहुत टाइम हो गया। तो उधर के मेरे वालिद साहब वाकयात बताते थे कि उन मिठाई की दुकानों पे, या उधर और भी 1-2 पहले मिठाई की दुकानें हुआ करती थी, उधर ये हुआ कि रात के 12 साढ़े 12 बजे कोई शख्स आया और कोई 8-10 किलो मिठाई जो है उसने पैक कराई। अब रात के 12 बजे 8-10 किलो मिठाई पैक कराना एक यूजुअली लोगों के लिए, जो बेचने वाले चलो उनके लिए तो नहीं, क्योंकि वो तो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उनके साथ बहुत दफा ऐसा हो चुका है, लेकिन जो खरीद रहे होते हैं छोटी मोटी आप आधा किलो मिठाई, ये उनके लिए बड़ा वो था इंक्विजिटिव कि यार ये रात के 12 बज रहे हैं, ये 10-12 किलो मिठाई कौन लेके जा रहा है और क्यों लेके जा रहा है। तो वो जो भी साहब थे उन्होंने ऑर्डर दिया, वहां से लोग आए, उन्होंने 8-10 किलो का पूरा टोकरा उनको दिया। उन्होंने वो टोकरा उठाया, 2 लोग थे और दुकान से निकले ही है कि एक बच्चा था, ये 18-19 साल का, वही आपकी इंक्विजिटिव नेचर होती है। उसने कहा कि यार ये कौन है, जरा देखता हूं। वो जैसी दुकान से वो 2 लोग निकले, वो बच्चा भी दुकान से बाहर निकला है। बाहर निकलते ही कहता है मैंने देखा है और वहां पे कोई भी नहीं मौजूद। कहता है हार्डली 1 सेकंड का फर्क होगा बस उसके और उनके बीच में। फिर उसने आके ये सारा माजरा जो है वो मिठाई वाले को बताया, तो मिठाई वाले ने उसको उस वक्त तो चुप करा दिया, लेकिन बाद में फिर उसने बताया कि ये इस तरह के हमारे साथ वाकयात होते रहते हैं। इसीलिए ना हम उनसे ज्यादा डिस्कशन करते हैं, ना पैसे मांगे जाते हैं, ना कुछ होता है। अगर वो पैसे दे जाते हैं वो एक अलग बात है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह के वाकयात मिठाई की दुकान पे जरूर होते हैं। लेकिन सिर्फ मिठाई की दुकान पे होते हैं नहीं, ये आपके मेरे घरों में भी हो सकता है। अमूमन लोगों के घरों से खाना गायब हो जाता है। हम समझते हैं कि शायद कोई बिल्ली ले गई होगी, कोई भाई ने खा लिया होगा। अब ये होता है ना, यूजुअली खाना खत्म हो गया, किसी ने किसी से पूछा ही नहीं। एक हमारे रिश्तेदार थे, उनके घर में इस तरह का वाकया होता था। रात को उनके यहाँ खाना खत्म हो जाता था। जब सारे घर वाले खा लेते थे तो वो जो बचता था उसको पैक करके फ्रिज में रखा, कमरे में चले गए, सो गए। सुबह उठे, अब किसी का दिल चाह कि भाई रात को कढ़ाई गोश्त बना हुआ था, 2 मुझे फ्रिज खोलें तो वो गायब। अब ये थोड़े अरसे तक तो चलता रहा, सबने कहा हाँ उसने खा लिया होगा, कोई समझा उसने खा लिया होगा। बात उस वक्त खुली जब एक दिन सबने ये बोलना शुरू कर दिया कि यार ये खाना खा कौन रहा है। सबने एक दूसरे से पूछा, सबने कहा नहीं हम तो नहीं खा रहे। फिर एक रात को बकायदा सबने खाना खाया, जो खाना बचा उसको पैक करके फ्रिज में रखा और सब अपने अपने कमरों में चले गए। सोए नहीं, लेकिन
कोई की होल से झांकने लगा, कोई दरवाजा हल्का सा खोलने लगा, तो फिर पता चला कि फर्स्ट फ्लोर से एक साया आता है, नीचे सीढ़ियों से उतरता हुआ किचन की तरफ जाता है। खटपट होती है, ऐसा जैसे कोई बर्तन निकाल रहा हो, कांटे छुरी निकाल रहा हो। फ्रिज खुलने की आवाज आती है, फिर सामान निकलने की आवाज आती है, फ्रिज बंद करने की आवाज आती है। अब वो समझे कि ये कोई चोर है, कुछ है हमारे घर में। ये फौरन इन्होंने अपने दरवाजे खोले और किचन की तरफ गए, तो दंग रह गए देख के कि किचन में खाना बाहर पड़ा हुआ है, प्लेट भी रखी हुई है, चमचा भी रखा हुआ है, लेकिन कोई है नहीं। उसके बाद ये मामला जब ज्यादा बढ़ गए तो फिर पता चला कि जिन्नात थे जो इस तरह की हरकत किया करते थे। खैर, आप लोग को आइडिया हो चुका है, जो लोग नए सुनने वाले हैं हमारा प्रोग्राम, हम बात करते हैं जिन्नात की, हॉरर स्टोरीज की, उन वाकयात की, उन कहानियों की जो हम सब एक गोल दायरा बना के कजन्स के साथ कंबल में बैठ के एक दूसरे को सुनाते हैं। सर्दियों के दिन हैं, रातें लंबी हो गई हैं और हॉरर स्टोरीज का अपना ही एक चार्म होता है। खैर, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के 4-5 तरीके हैं जो मैं जल्दी से बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले, वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपनी हाजिरी लगाइए। अपना प्रोग्राम में SMS भेज सकते हैं अपने नाम के साथ। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 021-3432-6676 पे। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूं, 021-3432-6676। ये वो नंबर है जहां पे अगर आप लोग के साथ कोई वाकयात पेश आए हैं या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जो मशहूर है जिन्नात की वजह से या पजेस्ड है वो जगह या हॉन्टेड है, तो आप हमें बता सकते हैं कॉल करके। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं अपने वाकयात तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपने वाकयात भेज सकते हैं। और एक और बेहतरीन, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, आप लोग अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा हमारा फेसबुक लाइव, अगर आप लोग हमें रेडियो पे नहीं सुन सकते कोई वजह, कोई रीजन की वजह से, तो आप लोग हमें फेसबुक पे भी सुन सकते हैं। www.facebook.com/minhajaliaskari हमारा फेसबुक पेज है, उधर जाइए, हमारा शो लाइव जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए जाके www.youtube.com/minhajaliaskari। वो इसलिए भी क्योंकि एक तो YouTube पे हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ YouTube के लिए होता है, वो हमारे रेडियो शो पे यानी कि 103 पे नहीं चलता, वो हमारा प्रिसाइसली YouTube का है। सेकेंडली, इस सैटरडे, आई रिपीट, इस सैटरडे रात 11 बजे आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पे। तो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ। होपफुली हमारी लाइंस बेहतर साउंड करें
देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सर मैं ज़ेब राव बात कर रहा हूँ कोरंगी से। ज़ेब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। ज़ेब क्या वाक़या है? सर वाक़या कुछ इस तरह से है कि अभी तक जो है मैं आपको बताऊं कि अभी तक मैं बिल्कुल उस वाक़ये के बाद नॉर्मल नहीं हो सका। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका है। पिछली जुमेरात ये जो आपका शो था ये जो गुजरी है सर, पिछली जुमेरात को मैं क्योंकि 11 रबीउल सानी भी थी, 11वीं शरीफ थी, तो मैं एक मस्जिद से जो है वो एक महफिल थी, वहां से होकर मैं तकरीबन 1:15 बजे के वक्त जो है वो आ रहा था अपने घर की जानिब पैदल, बिल्कुल अकेला। आपको आवाज आ रही है सर? जी जी सर, मैं बिल्कुल पैदल अकेला आ रहा था। तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊंगा, ये हमारा ये कोरंगी नंबर 6 है, बस ये मार्केट के आसपास, ठीक है। तो मैं अकेला आ रहा था, ठीक है, तो वो दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ मैं आ रहा था बिल्कुल। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बिल्कुल जैसे बहुत ज्यादा डर सा गया। रात के 1:15 बजे, तो 1:45-50 का टाइम है, मैं बिल्कुल गुजरा हूँ। एक मस्जिद है हमारे यहाँ, ठीक है, तो रात को आपको पता है काफी सर्दी और इलाका हमारे यहाँ का काफी जो है वो सुनसान हो जाता है। तो मैं गुजर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा है कि मेरे पीछे से कोई बुजुर्ग है, ठीक है, जो मेरे पीछे वॉक कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल पलट कर उनको देखा है। मैंने कहा यार ये मेरा वहम है, हो सकता है कोई बंदा, कोई जानवर हो, कोई कुछ हो। तो मैं आगे चलना लगा हूँ, तो एक बाइक पे 2 लेडीज बैठी हुई थी। तो वो बाइक जैसी मेरे करीब से गुजरी है तो उन लेडीज ने अचानक चीख मारी है। वो थोड़ी सी दूर जाके रुके, तो मैंने कहा खैरियत है यार ये क्या? तो लेडीज मुझे कह रही है कि आपके पीछे कोई है, कोई चल रहा है, हमने खुद देखा है। 8-9 फीट तकरीबन उनका कद है और हमने खुद देखा है। उन्होंने चीख मारी है बाकायदा। मैंने कहा आपका वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वहां से मूव करने लगा हूँ, थोड़ा सा आगे मैं चलने लगा हूँ। मैंने कहा यार ऐसे कोई बेवकूफ बना रहे होंगे मुझे। खैर मैं हंसता हंसता अपना वही, मैंने कहा यार वो प्रैंक होगा, कोई मुझसे खेल रहा है, पता नहीं क्या इशू है। बहरहाल मैं चलता चलता आगे आया हूँ, तो मेरी गली है, गली के कॉर्नर पर जब मुझे तकरीबन कोई 18 से 20 फीट, ठीक है, दूर कोई एक बुजुर्ग नजर आए। तकरीबन उनकी एज होगी 8 से 9 फीट के करीब ना, ठीक है। वो बिल्कुल मेरे करीब आ रहे हैं और मैं, आप मेरी उस वक्त हालत ये थी, कंडीशन ये थी, अभी आप मुझसे पूछें तो मैं अभी तक बिल्कुल नॉर्मल नहीं हूँ, समझे आपकी। मैं अभी भी कांप रहा हूँ। वो आपको बताते हुए किस्सा कि वो चीज जो मैंने देखी है, उसके बाद जो मैं भागा हूँ ना सर, मैं भाग के अपने घर की तरफ बिल्कुल पहुंचा ही हूँ, तो मेरी वालदा ने बाकायदा पहले ही गेट खोल दिया मेरी मदर ने। मैंने कहा मैंने कहा आप इस वक्त, तो उन्होंने कहा आपने बैल तो बजाई है तभी तो हम आए, इतना लेट कहाँ से आ रहे हो? मैं अचानक शॉक हो गया। मैंने कहा यार ये क्या, व्हाट, ये हुआ क्या है मेरे साथ? तो मैं फौरी तौर पे आया, मैंने वजू वगैरह किया, उसके बाद मैंने तस्बीहात वगैरह पढ़ी है, लेकिन मुझे फजर तक नींद नहीं आई है, ठीक है। तो ये था मेरे साथ वाकया जो मैंने शेयर किया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चले जनाब, ये हमारे पहले कॉलर थे जिन्होंने अपने साथ हुए वाकया हमसे शेयर किया। हमारी फेसबुक लाइव जो है वो अब बंद होने का टाइम आ चुका है। अगर आपने पूरा शो सुनना है तो कल हमें YouTube पे ज्वाइन कीजिए, www.youtube.com/minhaj-ali-askari पे। और अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं, जो आपके साथ वाकयात पेश आए हैं, वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhaj-ali-askari@gmail.com पे। खैर जनाब, आज भी बिल्कुल शो के एंड में जो है वो थोड़ी सी हमारी जो ये फेसबुक लाइव की स्ट्रीम है वो खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तार खराब है, क्या खराब है, लेकिन होपफुली नेक्स्ट वीक तक हम इसको सही कर लेंगे। खैर बढ़ते हैं अपनी कुछ ईमेल्स की तरफ और देखते हैं कि ईमेल्स
क्या हैं आज। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आपके शो में मेरी फर्स्ट ईमेल है। मेरा नाम फहद है और मेरी रिहाइश मलीर की है। असल वाक़े की तरफ आता हूं। मैं बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में मेरा विजिट रहता है। मुझे हॉन्टेड जगहों को डिस्कवर करने का भी काफी शौक है और अब तक कुछ मशहूर हॉन्टेड जगहों को मैं जाके विजिट भी कर चुका हूं। 2 महीने पहले की बात है, मेरा हब रिवर रोड की तरफ जाना हुआ। वापसी में क्योंकि बल्दिया टाउन की तरफ से गुजर रहा था तो उस फैक्ट्री के कुछ इंसिडेंट याद आने लगे और मैंने फैक्ट्री की तरफ अपनी बाइक मोड़ ली। मैं बल्दिया फैक्ट्री के बिल्कुल सामने खड़ा था। दिन का 1 बजे का वक्त होगा। शदीद गर्मी की वजह से उस वक्त सिवाय मेरे उस एरिया में और कोई नजर नहीं आ रहा था और इत्तेफाक से फैक्ट्री का दरवाजा भी खुला था। शायद कुछ काम चल रहा था क्योंकि एक ड्रेन करने का पाइप मेन गेट से निकलकर गटर में जा रहा था। मैंने डरते डरते उस फैक्ट्री का गेट क्रॉस किया और अंदर कुछ कदम जाकर मैं खड़ा हो गया। पूरी बिल्डिंग ऐसा महसूस हो रहा था कि आज ही जली है। वैसे ही काली दीवारें, एक अजीब वहशत ज़दा माहौल। उस वक्त मेरे अलावा वहां पे कोई और नहीं था। अभी मुझे खड़े हुए थोड़ा वक्त ही हुआ था कि अंदर से फैक्ट्री का जायजा लेने में मशरूफ ही था मैं कि कुछ लम्हे ही गुजरे होंगे कि अचानक किसी की दर्द भरी रोने की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। वो किसी औरत की आवाज थी। उसकी आवाज में मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। फिर अगले ही लम्हे उस फैक्ट्री का चौकीदार इंतहाई सख्त लहजे में मुझे बाहर जाने को बोलता है। मैं उसे किसी तरह जान छुड़ाकर बाहर की तरफ गया। मिनहाज, जाते हुए जब मैं फैक्ट्री को बाहर से गौर से देख रहा था तो अंदर से साफ आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत सारे लोग तकलीफ में हों, जल रहे हों, चीखें मार रहे हों, मदद की पुकार कर रहे हों। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और उन्हीं चीखम चिल्लाओं की आवाजों के बीच में मैं उस फैक्ट्री से दूर भाग गया। ये थे फहद जिन्होंने अपने साथ हुआ वाकया हमसे शेयर किया। ये एक हकीकत है जो बल्दिया फैक्ट्री का एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक ऐसा वाकया कराची ने विटनेस किया कि शायद ही दुनिया का कोई शहर हो जिसने इस तरह बर्बरियत देखी हो। उस जगह को अभी भी अगर आप जाके देखें तो एक वहशत आती है, खौफ, डर। ऐसा लगता है कि उस बिल्डिंग के अंदर से कोई आपको देख रहा है, कोई पुकार रहा है। अब रीसेंट उस फैक्ट्री का क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मेरा उस इलाके से गुजर हुआ तो मैंने देखा था। खौफ आया था मुझे देख के, और मुझे तो खौफ उस खाली बिल्डिंग को देख के आया था। सोचें, जो लोग उस बिल्डिंग में थे उस दिन, उनका खौफ कैसा होगा, जो अपने साथियों को जलते हुए देख रहे थे और अपने जलने का इंतजार कर रहे थे। वहां के इलाके मकीन के जो लोग हैं, इलाके के लोग हैं, उनसे अक्सर मेरी बात हुई है ईमेल के जरिए, कभी किसी ने शो पे कॉल की है, कभी किसी ने मैसेज भी किया है। तो वहां के तमाम लोग, और मेरे एक फैमिली मेंबर हैं, बहुत दूर के मेरे वालिद साहब के रिश्तेदार हैं, वो उस इलाके के मतलब थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो वो एक दफा हमारे घर आए तो मैंने उनसे पता किया कि यार ये क्या मामला है, और ये तो उन्होंने कहा ये बात दुरुस्त है। उस फैक्ट्री से रात को चीखने की, मदद की आवाजें आती हैं, और जो लोग लेट नाइट सफर करते हैं उस जगह से,
उन्होंने अक्सर औकात उस फैक्ट्री के अंदर मूवमेंट देखी है। जैसे कुछ लोग हैं जो चल रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोगों ने तो जो पैदल चल रहे थे उन्होंने ये भी देखा है कि 2-4 बच्चे, बूढ़े, औरतें उन खिड़कियों से मदद की पुकार कर रहे हैं। और जब लोग देखते हैं उधर जाके कि कोई मदद के लिए बुला रहा था, तो पता चलता है वहां तो कोई नहीं है। ये एक रियलिटी है दुनिया के तीसरे बड़े तरीन शहर की, जो कि रोशनियों का शहर है, जहां पे अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन इस सारी तरक्की, इस सारी मेट्रोपॉलिटन, इस सारे चकाचौंध के बीच एक जगह मौजूद है जहां पे कयामत बरसी थी, और अभी तक उस जगह से सिर्फ और सिर्फ खौफ ही बाहर आया है। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। अगर आप लोग भी कॉल करना चाहते हैं तो हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं 021-3432-6676, वो नंबर जहां पे आप कॉल कर सकते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं सलमान बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा सलमान, आप क्या करते हैं? जी मैं अभी स्टूडेंट हूँ, क्या था जी, इंशाल्लाह आगे भी इरादा है पढ़ाई का। अच्छा जी, बताइए क्या वाकया है जो आप शेयर करना चाहेंगे? ये वाकया आज से 5-6 साल पहले पेश आया था। तो ये हमारे रिश्तेदारों के यहाँ पेश आया था जब मेरी खाला की शादी हुई थी। सही। तो जो मेरे खालू थे उन्होंने एक बंगला लिया किराए पे। सही। वहाँ पर वो शिफ्ट हुए और वो बंगला पहले काफी अर्से से खाली था। तो स्टेट वालों ने उनसे कहा कि काफी अर्सा हो गया लेकिन यहाँ पर कोई आया नहीं है। लेकिन चूंकि उनकी शादी हो गई थी और उस वक्त उन्होंने मुनासिब समझा, घर भी देखा तो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया। डबल स्टोरी था। सही। ये गुलिस्तान जोहर में था, ये ब्लॉक 12 के अंदर ना। तो उन्होंने सबसे पहले जो है सफाई के लिए, जो है सफाई सुथराई के इंतजाम के लिए जो है ना एक बंदे को भेजा। तो वो सफाई जब कर रहा था तो जब वो जैसे ही घर के वॉशरूम की उसने सफाई की तो उसे बहुत जोर से थप्पड़ लगा ना। तो उसने फिर आके शिकायत की कि मेरे साथ जो है ये वाकया पेश आया। तो इन्होंने समझा कि शायद ये वैसे ही काम चोरी कर रहा होगा या इस तरीके से, तो इन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया और फिर वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो फिर जो है वाकयात जो है वहाँ पर शुरू हो गए। खासतौर पर जो है मेरे जो खालू थे, उनकी जो वालदा थी यानी मेरी खाला की सास, उनको जो है बहुत ज्यादा जो है परेशान किया गया। उनके साथ कई वाकयात पेश आए। एक तो एक मतबा उनके साथ ये वाकया पेश आया कि वो नमाज के लिए उठती थी तो मेरी खाला ने जो है नमाज बिल्कुल उनके साथ रख दी थी कि कभी भी नमाज के लिए उठे तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन एक मतबा ने रात को 2 से 3 बजे के टाइम ऐसे लगा जैसे फजर की अजान हुई है और नमाज का वक्त हो गया। तो उन्होंने जो है उठ के जो है, और उन्हें लगा कि जानमाज जो है वो छत पे रखी हुई है, हालांकि जानमाज जो उनके साथ रखी हुई थी। उन्हें लगा फजर का वक्त है और मैं छत से जाऊं और जानमाज लेके आऊं, नमाज पढ़ूं। तो सीढ़ियां चढ़ के जैसी छत तक पहुंची तो उन्हें पीछे से किसी ने जो है बहुत जोर से धक्का दिया और वो नीचे गिर गई और बहुत बुरी तरीके से वो जख्मी रही काफी दिन तक। तो काफी अर्से तक वो बीमार रही। और इसी तरीके से एक मरतबा उनको लगा कि जो है ना मेरे मामू जो है वो भी उस घर में रहते थे, लेकिन उस वक्त वो पंजाब गए हुए थे। लेकिन उन्हें लगा कि वो किचन में काम कर रही थी तो उन्हें लगा कि मेरे मामू आए और उन्होंने खाना मांगे। तो उन्होंने जो है आके उनको खाना भी दिया, उनके साथ बातें शातें भी की। और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि मेरे मामू पंजाब में है, लेकिन मेरी खाला को पता था। तो फिर उन्होंने जो है मेरी खाला को आके बताया कि मेरी अभी आपके भाई से बात हुई है, मैंने उन्हें खाना भी दिया, काफी देर हमारी गपशप हुई है। तो मेरी खाला परेशान कि ये क्या कह रही है, भाई तो कल ही मेरे सामने पंजाब के लिए रवाना हुए।
तो फिर मेरी खाला ने उनसे साइड पर भेजा, भाई से कॉल की, भाई आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपको बता के गया हूँ, मैं पंजाब में। ये वाकया भी उनके साथ पेश आया। इस तरह के और भी बहुत सारे वाकयात पेश आए। और फिर उसके बाद जब उन्होंने वो घर शिफ्ट किया, वो घर वो शिफ्ट करने लगे, और आखिरी रात थी उनके उस घर के अंदर ना, मतलब बाकी सामान जा चुका था उनका, थोड़ा बहुत सामान रह गया था और दूसरे घर की बात हो गई थी, बाकी सामान वहां पहुंच गया था। तो पूरी रात उनको ऐसे लगता रहा जैसे कोई रो रहा है बहुत ज्यादा, और जैसे कोई किसी की याद में कोई दुखी गाना गाता है या कोई इंसान दुखी हो कोई बात करता है। इस तरह की पूरे घर में वहशत, वीरानी और मुसलसल रोने की आवाजें आ रही हैं। तो ये सारे वाकयात जो उनके साथ पेश होते रहे। और भी वाकयात हैं तो मैं इंशाल्लाह आपसे अंदर भी आपके साथ वाकयात इंशाल्लाह शेयर करता रहूंगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका। मुझे बताइएगा कि अब उन्होंने वो घर मकान छोड़ दिया है? जी अब छोड़ दिया, काफी अर्सा हो गया, 3-4 साल पहले की बात है। और अब उस मकान का अब कुछ पता है कि क्या हालात हैं उधर के? जी उस मकान के बारे में सिर्फ ये पता चला था कि उससे पहले तो उस मकान में कोई भी नहीं आ रहा था ना, और वो मकान बिक भी नहीं रहा था, और मालिक मकान ने भी गैर मामूली तौर पर बहुत कम किराए में उस वक्त वो मकान उनको दिया था। गालिबन यही वजूहत थी। तो उसके बाद से सुना है कि उसके बाद से जो है अब तक कोई स्टेट वालों से जो उन्होंने पूछा था एक मरतबा यहाँ कौन कौन सा मकान खाली है ना, दोबारा एक मरतबा पूछा था, उसी मकान के बारे में उनको बताया गया था कि वो अभी भी खाली है। लेकिन बहरहाल इन्होंने लेने का फैसला नहीं किया, लेकिन ये बात बहरहाल बताई गई थी कि वो मकान में उसके बाद भी कोई नहीं है। स्टेट वालों से इनकी यही बात हुई थी। अब मालूम नहीं, अब काफी अर्सा हो गया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। मेरा नाम शामिल ना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आज मैं आपको एक ऐसे जगह की इंफॉर्मेशन और अपने साथ हुआ एक वाकया उस जगह का बताऊंगा। ये जगह मरी साइड पेट्रियाटा में मौजूद है और आपने शायद इस जगह का एक शो में बताया भी था। ये एक मजार है और यहाँ रूहानी इलाज और इन चीजों की हाजिरी होती है। मेरा एक कजन है जिसको पेट की बीमारी हो गई थी। उसका इलाज हर जगह से कराया था, बट आखिर में उसके ठीक ना होने पे हम उसको इस मजार पे ले गए। कराची से मैं, मेरे वालिद साहब और मेरा वो कजन और मेरा एक और कजन उधर गया। पेट्रियाटा पहुंचने के बाद हमने होटल किया और हमें पता चला कि हमें पीर साहब से मिलने के लिए अपना नंबर बुक करवाना पड़ेगा। ज्यादा रश होने की वजह से तो हमें पर्ची मिल गई और दूसरे दिन रात को 2 बजे हमारा नंबर आना था, मगर रात से पहले दिन को रूहानी इलाज में भी हमें शामिल होने को कहा। जब हम उधर गए तो हमारे उन पे यकीन और पक्का हो गया जब रूहानी इलाज के बीच में मेरे कजन को वॉमिटिंग आ गई। हमने ये खबर उसके घर वालों को तक पहुंचा दी और फिर हम घर आ गए और रात की तैयारी करने लग गए। फिर रात के 2 बजे जब हम उधर गए और हमारा नंबर आया तो उन्होंने हमें एक बड़े हॉल में एंटर किया, जैसा कि होता है हर जगह, जिधर वो लोगों का इलाज कर रहे थे। बड़ी देर बाद जब हमारा नंबर से पहले एक नंबर वाला बंदे की बारी आई तो उस पे जिन्नात की हाजिरी हो गई। मैं और मेरे वालिद साहब बिल्कुल उस आदमी के पीछे बैठे हुए थे। बंदा चीखें मारने लग गया और अपने आप को छुड़वाने लग गया। जब उससे तफ्तीश की गई तो पता चला कि उस पे काला जादू कराया गया है और वो जिन उस पे भेजा गया है। जब उस जिन को छोड़ के जाने को कहा तो उसने कहा कि वो नहीं जा सकता क्योंकि उसको अपने काबू में किया हुआ है एक बाबा ने, और एक ताबूत टाइप की चीज में बंद करके पहाड़ पे दफनाया है। उसको काबू करने के लिए फिर पीर साहब ने उसके साथ बहुत बातें करते करते कहा कि वो अपने मौकिल भेज रहे हैं, वो उस ताबूत को तोड़ देंगे। थोड़ी ही देर बाद उस जिन ने इजहार किया कि वो ताबूत टूट गया है और अब उसको छोड़ दिया जाएगा। जब पीर साहब ने उसका हाथ छोड़ा तो वो बंदा बेहोश हो गया। पानी मार के जब उठाया उसको तो वो पसीने में लथपथ था। फिर हमारी बारी थी और उसके बाद हम घर आ गए कराची। ये आस्ताना मरी साइड पेट्रियाटा में
वाकई है, उधर किसी से भी आप पूछेंगे तो वो आपको वहां का बता देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जिस मजार की बात करें उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही मरी गया हुआ था, तो मैंने पूरा एक वाकया बताया था एक एपिसोड में कि मेरे साथ क्या हुआ था। लेट नाइट मैंने और सना ने, हम लोग आखिरी दिन था हमारा, तो हमने डिसाइड किया कि यार सारी जगह हमने घूम ली है, पूरा नथिया गली और ये गलियात और वो गलियात, सिर्फ ये पेट्रियाटा वाली रोड है जो नीचे की तरफ उतर रही है, ये नहीं गए। और रात के कोई 12 या 1 या 2 बजे रहते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। और इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो सिर्फ मैं ही करता हूँ अपनी फैमिली में। तो मैंने सना को बोला कि क्या कहते हैं चलें, और मेरा इरादा ये था, मुझे ये था कि ये पेट्रियाटा का रास्ता है, कोई ऐसी बात नहीं है, पक्का एक सिंगल ट्रैक, बहुत अच्छा सिंगल ट्रैक बना हुआ है, जंगल के बीच में से रास्ता है, जंगल में से जानवर नजर आ जाएंगे, सुअर तो होते ही हैं, लोमड़ी या इस तरह के और जानवर नजर आ जाएंगे। तो मैं तो इस जहन से गया था। अब मैं जा रहा हूँ, नीचे उतरे जा रहे रास्ता, और वो जंगल के बीच में से रास्ता है। अचानक से एक टर्न पे मेरे जब लाइट पड़ी तो मैंने देखा कि बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, और वहां पे रात के 2-3 बजे 2 लोग बैठे हुए। अच्छा, मैं जरा वो हुआ, लेकिन चूंकि वो इलाका ऐसा है कि वहां पे चोरी चकारी ऐसी नहीं होती, तो जो भी बैठा होगा वो वहीं के लोकल्स होंगे। तो मैंने गाड़ी रोक के पूछने की कोशिश की कि भाई क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये एक बाबा है, उनका मजार है, और उनकी खासियत ये है कि उन्होंने 40 साल या 25 साल, खैर जो भी, एक बहुत लंबी मुद्दत उस जंगल में बैठ के गुजारी थी, और वहां पे चिल्ला काटा था। और ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान भी नहीं बना था। तो आप सोच सकते हैं कि वैसे ही आज के टाइम पे भी वो जंगल है, उस टाइम पे तो नामो निशान नहीं होगा इंसानों का। और वो बाबा अकेले उस जंगल में आके बैठे, 25 साल या 40 साल उन्होंने वहां पे चिल्ला काटा। और उसके बाद वहां पे उनके पास एक ताकत भी थी, मौकिल थे, और वो बहुत तो मैंने पूछा कि वो बाबा का किधर है। अब उसने मुझे इशारा करके कहा कि वो जगह है जहां वो बैठते थे। अब मैं सोचा कि मैं रात को जाके देखूं तो आखिर क्या है, वो जंगल के बीच में था। तो फिर मुझे हुआ क्या, मैं तो चला जाऊंगा, फैमिली बैठी है बेचारी, ये क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे, पता नहीं कोई अजीब हरकत ना हो जाए। तो आपका बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा उन बाबा का, बहुत मशहूर लाल समथिंग नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 021-3432-6676 पे। अगर आप लोग के साथ कोई वाकया पेश आया है और आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। और अगर आप लोग लिखने से परहेज करना चाहते हैं तो आप लोग, बहुत आसान है, सबके पास मोबाइल है, उस पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, अपना वाकया रिकॉर्ड करें और वो मुझे ईमेल कर दें official.minhajaliaskari@gmail.com पे। देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? आमिर बात कर रहा हूँ, आमिर सईद कराची से। जी आमिर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आमिर, आपकी आवाज थोड़ी दबी दबी आ रही है, आप हैंड फ्री पे तो नहीं है? जी एक मिनट, मैं हैंड फ्री उतार देता हूँ। थैंक यू, प्लीज हटा दीजिए। हेलो जी, अब आवाज सही आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। जी आमिर, क्या करते हैं आप? मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। हॉस्पिटल में जॉब करते हैं? जी। और कौन से हॉस्पिटल में, अगर आप बताना पसंद करेंगे? मैं ये बता नहीं सकता हूँ कौन से हॉस्पिटल। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताइए कि जो कोविड का चक्कर चल रहा है इसमें हॉस्पिटल के क्या हालात हैं? भरे हुए हैं बेड्स? नहीं, इतने नहीं है। इतने नहीं है? इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? नहीं। और ये जिस हॉस्पिटल की आप बात करें, बड़ा हॉस्पिटल है? जी बड़ा हॉस्पिटल। सही है। चलें, बताइए क्या वाकया है जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी, मेरे अब्बू के साथ जो है ये वाकया हुआ था। हमारा घर आजम बस्ती में और मेरे अब्बू की दुकान थी मंजूर कॉलोनी में। तो जब बीच में एक नाला आता है, गंदा नाला ना, तो वहाँ से अब्बू साइकिल पे आते थे दुकान से ना। सही। तो साइकिल पे आ रहे थे, रात का वक्त था, काफी रात की कोई 1-2 बजे होंगे। तो अब्बू की साइकिल पे पीछे से किसी ने ऐसे हाथ रखा तो अब्बू बहुत ज्यादा घबरा गए थे। सही।
तो अब्बू सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो माचिस जेब में थी, अब्बू ने माचिस निकाली और आग माचिस जलाई, ठीक है। तो पीछे की तरफ की तो वो गायब हो गई चीज जो भी थी। बस ये वाकया था, बस ये वाकया हुआ। तो हो सकता है कोई अंधेरे में कोई शख्स हो जिसने हाथ मार दिया हो। तो मिनाज साइकिल चलती थी, तो अगर कोई बैठेगा भी तो साइकिल हिलेगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक हाथ आया था पीछे से। आप साइकिल चलाते हैं? सॉरी, आपने साइकिल चलाई है कभी? मैंने चलाई है ना। अब आप सोचें, आपके दोस्त आपको अगर टच करना चाहें साइकिल चलाते वक्त तो नहीं कर सकते क्या? नहीं, टच तो कर सकते हैं, हाथ एक एकदम ऐसा आया साइकिल के, चलती साइकिल पे हाथ, मतलब हाथ कंधे पे आया ना। अच्छा चले सही। खैर आपका ये वाकया जो है बड़ा वो है। मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे, मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग। उन्होंने भी इसी तरह का एक सिमिलर वाकया मेरे वालिद साहब को बताया था, सही है। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया, तो ये इस तरह इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। वो कहते हैं कि मेरा जो घर था, मेरा ददियाल, मेरे दादी का जो घर था वो पीसीएस ब्लॉक 2 में था, सही है। तो वो एक मकान ऐसा था जहाँ पे मेरे ददियाल के सारे लोग आते थे और वहां पे रोज रात पार्टी होती थी। मतलब मेरी दादी को कार्ड्स खेलने का शौक था, तो मेरे दादी के बहन भाई वगैरह सब अपने काम वाम खत्म करके रात के 9-10 बजे हमारे घर आते थे और वहां पे वो ताश खेलते थे, ब्रिज खेलते थे और इस तरह का गेम खेलते थे। तो एक हमारे रिश्तेदार थे, वो भी आते थे। तो हमारे जो ये कार्ड्स का, अगर आपने कभी कार्ड्स का गेम खेला हो तो उसमें 2-2, 3-3, 6-6, 7-7 घंटे निकल जाते हैं। तो एक दिन उनके साथ ऐसे ही हो गया, वो 5-6 घंटे उन्होंने खेल लिया, रात के 1-2 बज गए। उनको याद आया कि भाई अब रात के 2 बज रहे हैं, घर जाना है। ये उस वक्त की बात है जब सिर्फ बसें वगैरह बड़ी मुश्किलों से मिला करती थी। ये तारिक रोड जो बना हुआ है ना, ये उस वक्त नहीं बना हुआ था, सही है, सिर्फ एक कब्रिस्तान था। तो कहते हैं मैं हमारे घर से निकले, वॉक करते करते जा रहे हैं, अब रोड क्रॉस करके आगे की तरफ आए तो कब्रिस्तान शुरू हो गया। कहते मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था कि मुझे जो है ऐसा फील हुआ जैसे पीछे पायल की आवाज आ रही है। कहते मैं थोड़ा सा घबराया, फिर मैं खैर आगे, मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, मैं चलता गया। कहते फिर मुझे आवाज आई जैसे किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी है करके। तो कहते मुझे फौरन याद आया उस जमाने में, जैसे हम लोग आजकल डिस्कस करते नहीं है कि अपना मोबाइल गाड़ी की इस सीट पे रख दो और देने वाला मोबाइल ये होगा, बचाने वाला मोबाइल ये होगा, इस तरह की हम बातें करते हैं ना। तो उस जमाने में शायद मोबाइल चोर तो नहीं होते होंगे, तो जिन्नात ही जो है वो चोरों की उन्होंने कैरेक्टर्स लिए हुए होंगे। तो उनको याद आया कि लोग कहते हैं कि जब भी इस तरह हो तो पीछे पलट के मत देखो, अलबत्ता अगर जेब में माचिस या आग है वो जला दो, ये मखलूक आग से डरती है। तो उन्होंने यही किया। वो सिगरेट पीते थे, उन्होंने माचिस जलाई सिगरेट जलाने के लिए। जैसी आग लगी है माचिस पे, कहते हैं मुझे चीखने की और ऐसे जैसे कोई औरत डर गई हो और वापस तेज कदम भागी हो कब्रिस्तान की तरफ। अच्छा, ये उन्होंने मेरे वालिद साहब को, मेरी दादी वगैरह को वाकया बताया जब उनके साथ हुआ। मेरे वालिद साहब वो जरा अलग नौइयत के थे, उन्होंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं, तो बेकार बातें करे, क्या बातें कर। कह रहे मैं भी जाके दिखाता हूँ। वो भी रात के 1-2 बजे निकल गए। कहते मैं भी चला गया। कह रहे मैं भी उस रोड पे 2 चक्कर लगा लिए, 3 चक्कर लगा लिए, कह रहे 4 चक्कर लगा लिए उस कब्रिस्तान वाले इलाके के। कहते मुझे तो कोई भी नहीं आया। तो खैर ये एक वाकया था जो आपके वालिद साहब के साथ भी हुआ और मेरे दूर के रिश्तेदार के साथ भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर। एक मिनट में आज मनाई बात सुनिए। जी 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 जी। मैं आपका शो जो है 2012 से सुनो, आज मैंने पहली दफा खोल दिया आपको। ये आपने सबसे बड़ी गलती की, पहले कर लेनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, मैसेज पे हमें
गुलबंगश हैं, उन्होंने बताया कि उस मजार का नाम बाबा लाल शरीफ मजार है। बिल्कुल, देखिए मैं कहता ना लाल है, बाबा लाल शरीफ, बिल्कुल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है वहाँ लाइन पे मौजूद? जी मैं मरियम बात कर रही हूँ कराची से। किधर से कॉल कर रही हैं? कराची। ये कौन सा शहर है? कराची। कराची कौन सा शहर है ये? ओहो गलत। मैं देखिए एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक ही तो प्यारा सा शहर है हमारा, उसका नाम कराची है। कराची कब से हो गया मुझे समझ नहीं आता। मैं सारा शो बंद कर दूंगा अगर मुझे कोई जवाब दे दे कराची कब से हो गया। ये नून कब से आ गया इस बेचारे कराची में? नून कराची में नहीं आएगा कभी, याद रखिएगा, कभी नहीं आएगा नून कराची में। बड़ी कोशिश कर रहे हैं नून लाने की, नहीं आएगा। तो इट्स कराची, सिंपल। खैर 021-34326676 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। ईमेल भेजी है हरीम ने, कहती है मैं अपने साथ और अपनी बहन के साथ एक हुआ वाकया आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग एक ऐसी फैमिली में रहते हैं जहां पे दादी भी हैं, वालिद साहब भी हैं, वालदा भी हैं। सर्दियों की रातें थी, तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। मेरी दादी अपनी बहन के घर स्टे करने गई हुई थी, तो उनका कमरा खाली था। मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि हम दादी के कमरे में क्यों ना सो जाएं आज। दादी का कमरा जो है वो घर का एक हिस्से में मौजूद है। उस कमरे की खासियत यह है कि उस कमरे में एक बहुत बड़ी सी खिड़की है जो कि बाहर रोड की तरफ खुलती है। एक और चीज बताती चले कि हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बहुत पुराना गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें बड़े बड़े पुराने दरख्त हैं और अक्सर चांद की ऐसी तारीखों में उस स्कूल से रोने की आवाज आती है, एक औरत के रोने की आवाज। खैर अभी रात के 2 बज रहे थे, मैं और मेरी बहन दादी के रूम में जाके लेटे ही थे कि हमें अचानक से ऐसा लगा जैसे खिड़की से कोई आवाज दे रहा है, खोलो दरवाजा खोलो। कहते हैं हमें कुछ अजीब सा लगा कि ये कौन है। जब गौर से सुना तो पता चला ये आवाज खिड़की के बाहर से आ रही है। उनको लगा कि हो सकता है कोई मोहल्ले वाला हो, कुछ हो। उन्होंने खिड़की खोल के देखा तो कोई आवाज, कोई शख्स नहीं, कोई भी नहीं वहां पे। इनको लगा शायद वहम होगा, हो सकता है घर के अंदर से आवाज आ रही हो। कहते हम लोग घर की तरफ गए कि शायद कोई नीचे ऊपर से नीचे आया हो, अम्मा वालिद कोई भी आया हो। कहते हम वहां उस किचन की तरफ देख रहे तो फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो। और कहते हैं कि ये आवाज उसी जगह से आई जहां पे वो खिड़की थी। कहते हमने फौरन पलट के देखा है तो कहते हैं कि अब जब हमने देखा तो उस खिड़की के बाहर वो स्कूल का नजारा था। कहते हैं हम देख रहे हैं कि उस स्कूल की दीवार पे एक औरत चल रही है और वो चलते चलते इनके कमरे की तरफ देख रही है और बस मुस्कुराए जा रही है। कहती वो औरत हमारी आंखों के सामने गायब हो गई और कहते हैं कि उसके बाद से कहते हैं 1-1.5 घंटे उस गवर्नमेंट स्कूल से किसी के रोने की आवाज आती गई। एक बात बताना तो भूल ही गए कि उस गवर्नमेंट स्कूल को बंद हुए हुए भी 20 साल हो चुके हैं। तो जब स्कूल बंद था तो वो औरत कौन थी? ये बात जब दादी वापस आई तो हमने उनसे डिस्कस किया तो दादी ने बताया कि ये तो कई दफा ऐसा हो चुका है कि यही औरत
मेरे कमरे की खिड़की पे खड़े होके मुझे देख रही होती है। अब तो मुझे बहुत आदत हो गई है, लेकिन इन दोनों बच्चियों के लिए ये ट्रॉमा से कम नहीं थी। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? अमराज जी, अली बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। जी अली, कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र। राजी, आपका जो प्रोग्राम है ये आउटस्टैंडिंग, इस पे कोई दो राय नहीं, बेहतरीन ऐसा प्रोग्राम आज तक तो पूरे पाकिस्तान में रेडियो में शायद ही हुआ हो और शायद हो सके। बेहतरीन प्रोग्राम, सब रिकॉर्ड तोड़ दिए इस प्रोग्राम ने। अमराज, एक वाकया भी और एक रिक्वेस्ट भी, लेकिन रिक्वेस्ट ही आप ये प्रॉमिस के साथ रिक्वेस्ट पूरी करेंगे तो। अच्छा, पहले तो मैं एक बात बता दूं, अली आप मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, है ना? मैंने आपको नहीं बोला मेरी तारीफ करें, कसम खुदा की ऐसा लग रहा है कि मैंने जबरदस्ती आपको कॉल किया, बोला कि अली यार खुदा के वास्ते मेरी तारीफ कर दो यार। सही है जी, कोई सी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शो जो भी है ना, ये लिसनर्स की वजह से, और फ्रेंकली स्पीकिंग, ये कोई मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं हूं अगर लोग कॉल करके अपने वाकयात ना बताएं। दूसरी बात कि क्या है आपकी फरमाइश, बताइए। बहुत शुक्रिया। नहीं, अच्छा तो एक पहली बात आप करेक्ट कर दूं कि नहीं, ये प्रोग्राम आपकी वजह से है, लिसनर के इसमें इतना नहीं, क्योंकि अगर मैं ये दावे से कर दूंगा आप ये प्रोग्राम आप कोई रिप्लेस भी करते हैं तो ये प्रोग्राम मैं तो नहीं सुनूंगा और बहुत से फैन भी नहीं सुनेंगे। पहली बात, ये प्रोग्राम आपकी वजह से, ये तो आप माशाल्लाह वो है। अच्छा, रिक्वेस्ट ये है जी कि पहले आपका ये प्रोग्राम होता था फ्राइडे को, सही। अब पूरे बात कर रहा हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान जितने फैंस ने, कि अब हम लोगों का नेक्स्ट होता है, किसी को पढ़ने जाना होता, किसी को जाना होता जॉब पे ना, तो जो फ्राइडे का दिन था उसके बाद हफ्ते को 99% ऑफ होता है, चाहे वो जॉब भी करता हो या कॉलेज का भी हो। लेकिन जब से आपने जुमेरात को किया तो नेक्स्ट डे हमारा होता है, कोई जो जॉब पे जा रहा है या किसी कॉलेज जाना, तो रिक्वेस्ट है इसको प्लीज जुम्मे को कर दें दोबारा, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जुम्मे को वापस कर दें सर। नहीं, एक सेकेंड सुनिए, आप जॉब करते हैं? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। है ना, आप जॉब करते हैं, आपका कितना दिल चाहता है अपनी कंपनी का सीईओ बनने का? बहुत दिल चाहता होगा ना, है ना? तो क्या आप कल जाके सीईओ बन जाएंगे अपनी, क्योंकि आपका दिल चाह रहा है? नहीं जो मेरे रीच में अपने जो यहाँ ये तो ऐसा प्रोग्राम है कि आप कहते हैं कि ये प्रोग्राम लिसनर की वजह से, तो बीइंग अ लिसनर ऑल ओवर द पाकिस्तान में आपको सबको वो करो, रिप्रेजेंट करो सर, इस पे तो मुझे बिल्कुल आइडिया है, लेकिन कुछ स्टेशन की पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से मैं उस पॉलिसी के नीचे आता हूँ। सही है, तो अब स्टेशन चाह रहे कि मैं थर्सडे को करूँ, मुझे तो फ्रेंकली स्पीकिंग मंडे दे दें, ट्यूसडे दे दें, मैं तो उस रेस में ही नहीं हूं कि मुझे वो प्राइम टाइम का स्लॉट चाहिए क्योंकि मेरा शो दुनिया में जबरदस्त है, फलाना है, ढिमकाना है। मैं तो इसका ऑल्टरनेटिव निकाल लिया है, आप यूट्यूब पे सुन ले कल जाके आराम से। आप आज नहीं सुन सकते, कोई बात नहीं, ना सुने, आप कल जाके फ्राइडे को रात 12 बजे यूट्यूब पे चलेगा, एग्जैक्ट वैसी शो ढलेगा। हो सकता है, बल्कि नहीं हो नहीं सकता, होता है हमेशा कि उसके अंदर कोई ना कोई एक्सक्लूसिव चीज जरूर होती है जो यूट्यूब के लिए होती है, तो आप वहां सुन लें, कोई टेंशन नहीं। मैं थोड़ी सी कॉल थोड़ी सी लंबी ना हो जाए, लेकिन एक बात मान लीजिए, ये जो आपकी लाइव सुनने का है ना, इसकी तो मतलब इसके तो आउटस्टैंडिंग जो मसा है वो नहीं है, मेन रीजन ये ऑप्शन मेरे पास है, मेरे पास 24 घंटे नेट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो लाइव सुनने का है ना सर, इसके अंदर इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। काइंडली कुछ सोचें प्लीज, कुछ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें कुछ। मैं इस बात पे वादा नहीं कर सकता, लेकिन सोचना फ्री है, सोच सकते हैं। बढ़ते हैं वाकये की तरफ। क्या है वाकया? फिर मैं वाकया सुनाऊंगा आपको नेक्स्ट स्पीकर, बहुत लंबी कॉल हो जाएगी और बता दें मुझे अभी वाकया सुनाए, क्योंकि आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया है ऐसी बात करके जो मेरे
मेरे हाथ में नहीं है, तो आपको वाकया सुनाना पड़ेगा। नहीं मैं प्लीज बहुत जहन से थोड़ा सा हो गया कि आपको खुशी इतनी होती कि मैं इतना मतलब आपको फैन हूँ। ये खुशी आपने कॉल की बहुत टाइम में दिया है और ये रिक्वेस्ट कबूल करें, आपको सोचना जरूर, मैं अगले हफ्ते जरूर वेट करूंगा। वाकई अगले हफ्ते बस अली बस आगे वास्ते बस अल्लाह हाफिज। थैंक यू थैंक यू। फरमाइश वही करें जो पूरी हो सके, ये मेरी जिम्मेदारी, मेरे हाथ में थोड़ी। लोग मुझे ऐसे बोलते मिनाज आप फ्राइडे को नहीं आप सैटरडे को करें। अरे अब्बा का है क्या मेरे? अब सरदार साहब का नहीं है ये, मेरे वालिद साहब को गए हुए भी 20-22 साल हो गए, उनका उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो ये मेरे अब्बा का रेडियो थोड़ी है। मैं रात को आऊं कल बोलूं हटो चलो कोई कौन आ रहे हो तुम, चलो निकलो मैं करूंगा शो, ऐसा थोड़ी होता है यार। खैर, लेकिन ये आप लोग का प्यार है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि बहुत लोग का दिल दुखा हुआ है, तकलीफ ज़्यादा है। लाहौर में भी लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि लाहौर में आपका शो नहीं आ रहा, इस्लामाबाद वाले बोलते हैं आपका शो नहीं आ रहा, अचानक से क्या हो गया। ये मेरे हाथ में नहीं है सर, मैं क्या कर सकता हूँ। कराची शामिर का मैसेज है, वो कहते हैं दिस हैपेंड अबाउट 8 years ago। ये वाकया 8 साल पहले हुआ। मगरिब का वक्त था, अम्मी किचन में थी और मैं टीवी देख रहा था। कमरे का लैंप बिल्कुल डिम किया हुआ था और सिर्फ टीवी की फ्लिकरिंग लाइट थी। फिर एकदम से दरवाजा खुला और मेरे पास बैठा हुआ मेरा कुत्ता उछला और भौंकने लगा। मुझे लगा शायद भाई बाहर से वापस आया होगा और आंखों के कोने से मैंने उसको अंदर आते हुए देखा भी था। मैंने कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसको आवाज दी और सीढ़ियों से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई जानवर ने फटे हुए गले से आवाज निकाली हो। स्मोकी, जो मेरे कुत्ते का नाम है, उस आवाज के पीछे उन सीढ़ियों तक गया और ऊपर तक गया। फिर चंद सेकंड के बाद मैंने अपने कुत्ते के बहुत जोरदार भौंकने की आवाज सुनी और उसके बाद अचानक से खामोशी। मैं टीवी लाउंज में बैठा हुआ था। ये खामोशी और ये चीख मुझे अजीब सी लगी, मुझे डर लगा। मैं ऊपर उस फ्लोर पे गया तो मैं देखता हूं कि सीढ़ियों पे एक लंबी गीली कीचड़ की ट्रेल है जिसमें पत्थर, पत्ते, मुरझाए हुए फूल वगैरह दरवाजे से लेकर उस सीढ़ी तक थे, जैसे कोई चीज घसीटी गई हो वहां। और उससे ही पॉइंट पे मेरा कुत्ता जमीन पे पड़ा हुआ था, उसकी टांग टूटी हुई थी। मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी तो उस पे अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं बहुत डर गया और चीख मारी। अम्मा भागती हुई आई, उनको बताया, उन्होंने मुझे उठाया और हम सब घर छोड़कर बराबर वालों के यहाँ चले गए। भाई को कॉल की, वो ऑफिस में था। हम सब बहुत डर गए थे। मोहल्ले के लोगों ने आकर देखा तो कुछ तसल्ली हुई। अब कुत्ता तो सही है, लेकिन जो भी वो मखलूक थी, उस मखलूक की वजह से हम बहुत खौफजदा हो गए। चलें जनाब, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं पता नहीं 200-300 सालों से बोल रहा हूं, जब कॉल करें मुद्दे पे रहें, मुद्दे से बाहर ना आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कॉल कर रहे होते हैं, वो फिर अपनी बद्दुआओं की लिस्ट में मेरा नाम शामिल सबसे सर फहरिस्त हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वाकया है तो बताइए। देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं ताहिर बात कर रहा हूँ। ताहिर साहब किधर से कॉल कर रहे हैं आप? ये कोरंगी कराची है। कोरंगी से, जी बताइए।
भाई मैंने ये वाकया आपसे शेयर करना था, जो आज से ये कुछ 30 साल पुराना वाकया। 30 साल पुराने आपके साथ पेश आए, आपने सुना है? मेरे साथ पेश आए। अच्छा बताइएगा। उन दिनों मेरी नई शादी हुई थी, तो शादी के तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने बाद मेरी खाला, जो मेरे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर रहती थी, आगरा ताज कॉलोनी, वो मेरी वाइफ की खाला सही, वो मेरे पास आई हमारे घर पे। उन्होंने मेरी बेगम से बोला कि भाई ऐसी जगह आप लोग सो रहे हैं, वहां पे कुछ न कुछ गुजर गया है। वहां पे मुझे रात को ख्वाब में आया था ये बात कि यहाँ से आप हट जाएं इस जगह से, तो अगर आप लोग यहाँ पे सोते हैं तो इस जगह से हट जाओ, क्योंकि वो मुझे शक्ति से कुछ कह के गए कि यहाँ से हट जाए। तो वहां मैं तकरीबन 25 साल से सोता आ रहा हूँ, मुझे तो कभी कोई परेशानी हुई नहीं। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला, मेरी वाइफ ने मुझसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं करता था के साथ। तो उन्होंने जब थोड़े अरसे गुजरा, जब मेरे घर में बेटी पैदा होने वाली थी, तो मुझे ऐसा लगा कि रात के 4 बजे के टाइम मेरे लेफ्ट साइड पे मेरी वाइफ सो रही थी और मुझे कोई 4 आदमी आते हुए नजर आए, जो बिल्कुल व्हाइट कपड़ों में मेरे ही कमरे में और मेरे बिल्कुल करीब आके मेरे राइट साइड पे है, राइट हैंड पे मुझे नॉक किया और मुझसे कहा कि आप यहाँ से उठ जाएं, ये हमारे गुजरने की जगह। सही। तो मैं नींद और सोने के बिल्कुल दरमियान में था, तो मैं उठ के बैठ गया और वो मेरे पीछे से पहले एक गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, 4 गुजरे और मेरी वाइफ उधर सो रही थी। मैं जब वापस लेटने लगा तो फिर मुझे होश आया, यार ये कौन गुजर गया मेरे पीछे और ये मेरी वाइफ के ऊपर से चढ़ रहा गुजर गया। तो मुझे नजर तो कोई नहीं आया, लेकिन बहरहाल मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता था, तो मैं अपना ख्वाब या वो समझ के वहन समझ के वापस हो गया दूसरी करवट से। तो ये जो वाकया हुआ था ना, उसके तकरीबन 1-1.5 महीने बाद मेरे घर में बेटी पैदा हुई थी, वो एबनॉर्मल हुई थी। अच्छा। और उसकी नाक की हड्डी नहीं थी बीच में। नाक की हड्डी नहीं थी? हाँ, नाक की सेंटर की हड्डी होती ना जी, वो दिमाग तक गई हुई थी। डॉक्टरों के पास हम लोग लेके भागे और जगह जगह उनको दिखाया, तो सबने यही बताया कि यार ये जो है ना, ये इसका इलाज हो नहीं सकता, कि दिमाग में पानी भरा हुआ। तो आप इस चीज को उससे जोड़ रहे हैं? जी, आप इस चीज को, अपनी बेटी की इस हालत को उस मखलूक से जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं किसी से जोड़ नहीं रहा। ये मैं कह रहा हूँ, ये मुझे किसी ने, जब मैंने किसी से ये बात शेयर की ना, तो उसने मुझे बताया कि ये जो है इस वजह से आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। पता नहीं, मुझे ताहिर आपका नाम है ना, ताहिर साहब? ताहिर, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, अब आप सोचें एक सेकंड के लिए कि हम इंसान क्या ऐसा कर सकते हैं कि बिल्कुल ही जो अभी तो आप पैदा हुए हुए 1 दिन वाली जो औलाद बच्चे होते हैं, उनके साथ कोई हम तकलीफ दे सकते हैं? 99% लोगों की बात कर रहा हूँ, 1% तो होते हैं ऐसे लोग, हैं ऐसे दुनिया में, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। क्या हम कर सकते हैं किसी बिल्कुल ही पैदा हुए हुए बच्चे को मार सकते हैं? नहीं, ऐसा तो सहन में भी नहीं, किसी गोशे में, है ना, किसी गोशे में भी नहीं। तो फिर ये मखलूक क्यों ऐसे करेगी आपके साथ, जबकि आपने कुछ ऐसा उनके साथ किया नहीं है, सिर्फ आप रास्ते में सोए थे? मैंने तो इस चीज से कोई ये बिलीव भी नहीं किया ना मैंने। मुझे तो लोग वे वर्गला रहे हैं इस बात से। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको मैं वो कह रहा हूँ, मैं तो इन जनरल एक डिस्कशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बस सबसे आसान तरीका है ना बोल देना कि यार ये जो हुआ है ना, ये वो जिन्नात की वजह से हुआ है। बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे मामला जिन्नात पे रख के वो जगहें जो ना, ऐसे बहुत सारे कराची के प्लॉट्स जो हैं वो आज तक नहीं बिके, क्योंकि वो किसी ने अफवाह उड़ा दी कि वहां पे जिन है। सही है। बहुत प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, प्राइम मतलब अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, वो ऐसी पड़ी हुई हैं। क्यों भाई? वहां पे मशहूर है कि जिन है, हालांकि किसी ने नहीं देखे। किसी ने। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये मैं जो ना एक राइटर भी हूँ। सही। मैं कहानियां भी लिखता हूँ और मैंने फिल्में भी लिखी, मैंने ड्रामे भी लिखे, और जनाब इसके अलावा मैंने
शायरी भी करता हूँ और इसके अलावा मैंने सफरनामे भी लिखे और मैंने बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरियां भी लिखी हैं। सही। अच्छा, और इसका इन सब बातें बताने का मतलब ये सारी हॉन्टेड स्टोरियां जब मैं लिखता हूँ ना, और मैं आपके पास जब लोगों को सुनता हूँ, मैं बहुत तकरीबन 4-5 साल से आपको सुन रहा हूँ। सही। और जब मैं आपको लोगों को सुनता हूँ ना, लोग आपके पास आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो कुछ स्टोरियां जबरदस्ती अपनी तरफ से बना के लेकर आ रहे हैं। क्या ऐसा होता है आपके दिमाग में, ये बात आती है समझ में कि यार ये सिर्फ अपनी रेडियो पे आवाज सुनाने के लिए आए हैं? देखिए ताहिर साहब, मैंने ना जिंदगी के बहुत अर्ली टाइम्स में ये एक चीज मेरे दिमाग में बिठा ली थी मैंने, कि मैं लोगों को जज नहीं करूंगा। अच्छा, सही है। और उसके बाद फिर लोग झूठ बोले, लोग फ्रॉड करें, लोग बदतमीजी करें, कुछ भी करें, मैं उनको इस बात पे जज नहीं करता, मैं फिंगर पॉइंट नहीं करता, मैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठाता कि आपने तो झूठ बोला है। मैं बहस जरूर कर लूंगा, डिबेट कर लूंगा कि हो सकता है ये हुआ हो सकता है वो हुआ हो, लेकिन मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। हालांकि मुझे 12, 13, 14 साल हो गए ये शो करते हुए, 15 साल हो गए मुझे रेडियो करते हुए। कोई हेलो बोलता है तो मुझे पता चल जाता है कि किस टोन में बंदा क्या बात करेगा, किस नौयत की बात करेगा। लेकिन फिर भी मैं ये बिल्कुल भी ना, मैं ये किसी को कहता हूं, मैं बल्कि आपने अगर सुना भी होगा तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जज करना छोड़ दें। वो झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, वो उनका और अल्लाह का मामला है। हमें तो मालूम, मुझे नहीं मालूम कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। आके अपने वाकयात बताते हैं। ये जो जिस मखलूक की हम बात कर रहे हैं सर, ये इतनी एक ऐसी दुनिया है, अजीब और गरीब दुनिया है, जिसमें जो बात सुने आप वो आपको अजीब ही लगेगी। अब चूंकि फॉर एग्जाम्पल सर कटा इंसान, सही है, अब हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गया क्योंकि हमने बस सदियों से सुना आया है ना। लेकिन उस बंदे का सोचें जिसने पहली दफा ये सुना होगा सर कटा इंसान, तो वो शायद हंसा होगा, भाई ये कैसे हो सकता है सर कटा इंसान। ये हम तो बड़े ट्यून्ड हो सकता है ये भी झूठ हो, सर कटा इंसान, पिक्चर पैरी, ये सब झूठ हो सकता है, राइट। तो मैं तो ये मानता हूँ। खैर, आप अपने वाकयात, अपनी कहानियां मुझे जरूर भेजिएगा, मुझे बहुत पढ़ने का शौक है, तो आप प्लीज मुझे अपनी कहानियां ईमेल करें। और ये वो झूठी कहानियां, वो तो मैंने अपनी तरफ से ऐसे लिखी है बस। कोई बात नहीं, कहानी है, कहानी तो पढ़ सकता हूँ मैं। आप पढ़ सकते हो, पढ़ने बस आप मुझे ईमेल कर दीजिए। आप वो स्टोरी वो रेडियो पे आप पेश करेंगे तो वो ये ना होगा लोग उस पर यकीन करने लग जाए। आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। सही है ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आज थोड़ा सा शो मुख्तलिफ, थोड़ा सा तो नहीं, खैर मुख्तलिफ बिल्कुल भी नहीं है, कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं क्योंकि वो जरूरी होती हैं, उसी वक्त करने की होती हैं। अगर नहीं करूंगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं बनेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग जो नई नस्ल हमारा प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल नई क्या, बूढ़े भी अगर सुन रहे हैं, अगर अपनी पर्सनैलिटी में कुछ अच्छा चेंज ला सकते हैं तो वो एज पे मैटर नहीं करता, वो कभी भी कर सकते हैं हम। खैर, दूसरे ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कोई अपना वाकया हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। सलाम मिनहाज, मेरा नाम अदनान है और मेरा ताल्लुक कराची से है। ये पहला वाकया है जो मैं आपको ईमेल कर रहा हूं। वाकया मेरी अम्मी ने मुझे ये वाकया सुनाया था। जब मेरी ताई जान यानी मेरी अम्मी की जिठानी के यहाँ पहली औलाद हुई तो बेबी को विलादत के बाद उसी रात को हॉस्पिटल में ही वो रखा गया। उसी रात वो हॉस्पिटल में सो रही थी अपने रूम में, तो अचानक उनकी आंख खुली बच्चे के रोने से। वो उठकर उसको देखने लगी। इस दौरान उनकी नजर हॉस्पिटल के कॉरिडोर पर पड़ी जो उनके रूम से और विंडो से भी नजर आता था। उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसका सर नहीं है अपना सर हाथ में उठाए उस कॉरिडोर में जा रहा है और देखते ही देखते गायब हो गया।
ये सब देखने के बाद मेरी ताई काफी डर गई, चीखें मारने लगी। उसके बाद उस हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो आया चेक करने, तो पता चला कि वो हॉस्पिटल, वो कमरा, वो कॉरिडोर शदीद इस तरह की मखलूकात से भरा हुआ है। जहां उनको उस अस्पताल में 2 हफ्ते रुकना था, वो 1 हफ्ते में ही उस जगह से डिस्चार्ज होके वापस आ गई। हॉस्पिटल्स, कराची में एक ऐसा हॉस्पिटल भी मौजूद है जो कि अब हॉस्पिटल नहीं है, उधर बहुत ही बड़ा एक मॉल बन गया है, लेकिन उस मॉल की बेसमेंट को बंद कर दिया गया। उस बेसमेंट में शुरू के जमाने में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बना था। पता ये चला कि जब रात को वो डिपार्टमेंटल स्टोर बंद हो जाता है और वहां के काम करने वाले लोग सफाई करना शुरू करते हैं, तो उनके लिए सफाई करना बहुत अजाब हो जाती है, क्योंकि एक चीज वो रखते हैं रैक पे, पलटते हैं, आगे जाते हैं, दोबारा आते हैं तो वो चीज दोबारा जमीन पे पड़ी होती है। ये वाकयात इतने बढ़ गए कि लोगों के साथ, जो कस्टमर्स थे उनके साथ होना शुरू हो गए। फिर डिसाइड किया गया कि उस जगह को बंद ही कर दिया जाए। ये जगह असल में उसी जगह पे किसी जमाने में एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल हुआ करता था, और प्रिसाइसली उस बेसमेंट में मुर्दा खाना था जब वो जगह अस्पताल थी। आज भी उस बेसमेंट में वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं कि रात को कभी कभार हमें मुर्दे चलते हुए नजर आते हैं, कफन में लिपटे हुए। अब कितनी बातें इसमें सच्चाई हैं, इसमें क्या सच्चाई है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो बेसमेंट बंद कर दिया गया है। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जहांगीर बात कर रहा हूँ, कराची मेमन रोड। जी जहांगीर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। किधर से कॉल कर रहे हैं जहांगीर आप? मेमन कोट से। मेमन कोट से? जी जी। ये बताएं, मेमन कोट में अब आबादी हो गई है, प्रॉपर आबादी? बहुत, मैं तो फार्म हाउस में रहता हूँ। अच्छा। तो मेरा फार्म हाउस है, वहीं रहता हूँ मैं। मैंने पहले भी आपको 1-2 बात शेयर किए थे, तो मैं इधर ही होता हूँ। तब आप सब कुछ पूरा शहर छोड़ के आप फार्म हाउस में रहने लग गए? हाँ, यहाँ बड़ा सुकून है बहुत। मेरे काम भी यही ना, परिंदों की फार्मिंग वगैरह कराते हैं, बर्ड्स की फार्मिंग। सही। फार्मिंग वगैरह कराते हैं, तो यहाँ पर ही होता। अच्छा, तो ये बताएं कि मेमन कोट एक जमाने में मैं बहुत पहले आया था शूटिंग के लिए, तो उस वक्त वो बिल्कुल ही बहुत रौनक नहीं थी उधर अंधे, और शाम तक हमें बोल दिया गया था कि यहाँ से आप निकल जाएगा, इससे पहले कि रात हो और आप लोग फंस जाएं। और हम रात में रुक भी गए थे उधर, तो हमें जो जगहें थी, छोटी छोटे कच्चे मकान थे, उधर जाके अपने कपड़े वपड़े चेंज करने, ये सब करना। खैर, ये बताएं कि मेमन कोट क्या हॉन्टेड है? वहां पे ऐसे वाकयात होते हैं?
नहीं, फॉर्म पे भी 1-2 वाक्य हो सके, मैंने आपसे पहले शेयर भी किए थे। अच्छा, बताइएगा क्या दोबारा शेयर करें? तो एक तो मेरे बेटे के साथ हुआ था, मैंने आपको बताया था, और दूसरा वाक्य ये कि अभी मेरे फॉर्म पे ना 6 साल की बात है, बंदा आता है, वो गायों के बकरियों के पैर काटता है, उनके मतलब वो बनाता है, खुर बनाता है ना उसके। अच्छा, शराज नाम है उसका। तो वो आया, तो मैंने कहा तुम बहुत कमजोर हो गए, क्या हो गया तुम्हें? तो उसने मुझे बताया कि हमारे एक दोस्त के फॉर्म पे गया हुआ था और वो गायों के पैर बना रहा था। सही है। तो कह रहा कि वो थक गया, तो वहाँ एक इमली का पेड़ लगा हुआ है, मेरे फॉर्म पे भी लगा हुआ है एक बहुत बड़ा पेड़। तो इमली का पेड़ था एक ना बहुत बड़ा। अगर मुझे पेशाब है, मैंने जाके जल्दी से उस पर पेशाब कर लिया, इमली के पेड़ के साथ मैंने पेशाब किया। तो कह रहे मेरी तबीयत बहुत शरीर खराब हो गई, उसके बाद मैं बिल्कुल उठने के काबिल नहीं रहा, बेहोश हो गया। सही। और फिर जो है ना मेरी बहुत बुरी हालत हुई। फिर मुझे एक हिंदू एक कोई आमिल है, एयरपोर्ट के पास होते हैं, फिर उनके पास मुझे ले जाया गया। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने ना यहाँ को हिंदू कबीला रहता था जिन्नात का, उस दरख्त के नीचे या उस दरख्त पे, तो इन्होंने पेशाब कर दिया। तो इस तरह से वो उन्होंने इससे असरात हो गए ना उनके। सही। तो कह रहे कि फिर ना उससे कह रहे थे कि 2-3 महीने वो इस चक्कर में रहा, उसके बाद इलाज कराया, फिर जाके वो ठीक हुआ। तो मेरा सगा भाई है आसिफ, वो लाहौर में रहता है, उसको भी यही मसला हुआ, उसने भी एक जगह पेशाब कर दिया था कब्रिस्तान के साथ। सही। तो अब तक वो परेशान है। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया जब भी पेशाब करो तो उस जगह पे दरख्त के नीचे ना करो, पानी के किनारे पे ना करो, सुराख में ना करो, और करो तो दुआ पढ़ लो। कोई दुआ ना अच्छी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जाओ। नहीं, एक तो मेरा सवाल ये कि कराची में, स्पेशली कराची में, सबने ये जो रोडें हैं, ये दीवारें हैं, ये सबने अपनी समझी हुई है, जहाँ होता है वहीं खड़े हो जाते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ना शर्म है ना हया है, फैमिलीज गुजर रही होती हैं, कर रहे हैं। सही है, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, मस्जिदें इतनी सारी मसाजिदें हैं, हर गली में मस्जिद है माशाल्लाह से, और उस मस्जिद के अंदर बाथरूम होता है, जाके उधर करें। नहीं, जहाँ आया है वहीं करेंगे। नहीं, बाज़ दफ़ा जी मजबूरी रहती है, आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हुई है। अभी ऐसी मजबूरी कोई नहीं है फार्म हाउस पे ना अपने, जहांगीर साहब, ऐसी मजबूरी कोई नहीं है। ये बिल्कुल एक एक्सक्यूज है। ये आप अमेरिका में जाएं, वहाँ पे करके दिखाएं जरा, या दुबई में करके दिखाएं, वहाँ पे मजबूरियां नहीं होती होंगी लोगों को। नहीं, मैं अपना वाकया बता रहा हूँ। पिछले हफ्ते का मेरा बेटा, जिसके साथ एक मसला भी हुआ था, उसको तेज पेशाब आ गया, 2 साल का था, कि अबू मुझे पेशाब आ रहा है तेज ना। अब हमारा फार्म तकरीबन वहाँ से 8 किलोमीटर दूर था, हम बीच में थे। जहांगीर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जहांगीर साहब मेरी रिक्वेस्ट है, ये वर्ड ना बोले बार बार, बहुत अजीब गंदा लग रहा है। जी। तो नहीं, मतलब कहने का मकसद ये कि अगर जरूरत पड़ जाए तो दुआ पढ़ के बैठे, बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठे, अगर खुदा ना से जरूरत पड़ जाए। सही। ऐसे ना करें, लोग ऐसे पेशाब करते हैं, बड़ा नुकसानदेह, अल्लाह के नबी ने मना किया। मेरे भाई भी इसके लपेटे में आ चुका, और बहुत से लोगों ने वाकयात बताए। वहाँ जिन्नात होते हैं, उनकी जिन्नात की कब्रें होती हैं, जिन्नात रह रहे होते हैं। जाहिर सी बात है। नहीं, वैसे ही आप ऐसी जगह पर जी। अब बताएं, आपके घर के बाहर आके कोई करना शुरू कर दे, बहुत जोर का आराधा कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? मारेंगे उसको मारेंगे, बुरा भला कहेंगे, क्यों कर रहे हैं। चले जहांगीर साहब, मुझे कभी मौका मिला आपके फार्म हाउस आऊंगा, मुझे बड़ा शौक है। जरूर तशरीफ लाएं, जरूर तशरीफ लाएं, यहाँ पर भी। थैंक यू, आप आएंगे, बड़ी मेहरबानी। देखिए, एक बड़ी कॉमन सी बात है, ये जब आपको ये नेचर कॉल आए ना, तो ये नहीं होता कि फौरन ही सैलाब आ जाएगा, हल्के हल्के करके आता है ना। जब हल्के हल्के शुरू हो तब आपको करना चाहिए हिसाब किताब, कि भाई जगह ढूंढ लें से वाली। यहाँ इंतजार करते हैं कि कब सैलाब आएगा, और हम बस कुछ मतलब नापाकी, गंदगी, कुछ किसी चीज का ख्याल नहीं है। फैमिलीज गुजर रही होंगी, कोई ख्याल नहीं है। खैर, फैमिलीज का तो कोई किसी को ख्याल है ही नहीं। या तो ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती हैं, ऐसी ऐसी बदतमीजियां हो जाती हैं, क्या फैमिली। खैर, प्रोग्राम को खत्म होने में थोड़ा सा वक्त है, तो हम एक ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अनस चीमा फ्रॉम स्पेन। ये वाकया 2004 कराची का है। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। हम गुजरांवाला से कराची अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे। जिस घर में हम रह रहे थे, वहां रहते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि रात को उस घर से खवातीन के बातें करने और हंसने की आवाजें आ रही थी।
इस बात का जिक्र जब मालिक से किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसी चीजें होती रहती हैं, ये मखलूक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इसी घर में रहती है। एक रात को उस घर में रात के तकरीबन 2 बजे मैं किचन में पानी के लिए गया, तो जब वापस अपने कमरे में सोने के लिए आया तो साथ ही मौजूद किचन की खिड़की से एक हाथ हल्की सी आवाज के साथ बाहर आया। मैं उस वक्त बहुत डर गया। मैंने पलट के किचन की खिड़की की तरफ नहीं देखा। वहीं आंखों को बंद करके मुझे उस रात नींद भी नहीं आई। खौफ से मैं जागता रहा। सुबह उठ के मैंने अपने घर वालों को ये वाकया बताया तो सब ने ही अपने साथ हुए वे वाकयात मुझसे शेयर किए, और सबके साथ ही कुछ सिमिलर यही वाकयात हुए कि औरतों के बातें करने की, हंसने की आवाजें आती लेकिन कोई होता नहीं, और किचन की उस खिड़की पे प्रिसाइसली कुछ औरतों को देखा जाता था जो कि पलक झपकते गायब हो जाया करती थी। मिनहाज, आपके फर्स्ट कॉलर जेब ने जो वाकया सुनाया कोरंगी 6 नंबर का, ये सच है। वहां बहुत लोगों को वो बुजुर्ग नजर भी आए हैं। ये सच है उस क्रॉसिंग के बारे में। चलें, बिल्कुल बिल्कुल सच होगा। मिनहाज भाई, कुरान पाक में भी जिन्नात का जिक्र है। ये किसी ने बोला ही नहीं है, ये तो सब मानते हैं। ये सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बल्कि और जो 4 किताबें हैं टोटल मजीद, उनके अंदर भी इस मखलूक के बारे में इंफॉर्मेशन है। और मजे की बात यह है कि अगर थोड़ा सा मजहब से बाहर निकल के, बल्कि मजाहिब से बाहर निकल के कल्चर्स में जाएं, सोसाइटीज में जाएं, उन सोसाइटीज में जिनका किसी जमाने में मजहब से ताल्लुक नहीं होगा, उनके लिटरेचर में भी इस मखलूक का जिक्र है। अगर लिटरेचर में नहीं है तो ड्राइंग्स में है, पेंटिंग्स में है, शायरी में है, अल्फाजों में है, कहानियों में है, किस्सों में है। तो ये आज की बनाई हुई दुनिया नहीं, ये उस वक्त की मखलूक है जब इंसान भी नहीं पैदा हुआ था। ये जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं, पता नहीं कब से है। क्या क्या इस मखलूक ने देखा होगा, सोचें। इंसान को बनते हुए इस मखलूक ने देखा होगा। इंसान से पहले भी पता नहीं क्या क्या चीजें हुई होंगी इस कायनात में, सोच के भी खौफ आ जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात हुई 2007 या 8 में, 2004 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बहुत ही यंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उनका नाम मुझे याद नहीं अभी, उनको एक असाइनमेंट मिला और उनको एक टेलीस्कोप नुमा चीज दी गई। टेलीस्कोप नहीं बल्कि टेलीस्कोप नुमा चीज दी गई, और उनका जो थीसिस था वो सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट ढूंढना था जहां पे इंसान रह सके। उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की। जब उन्होंने एक जिस सोलर सिस्टम में उनको वो सब चीजें देखनी थी, उस सोलर सिस्टम तक पहुंचने के लिए टेलीस्कोप काम नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एक नई मशीन डिजाइन की। उस नई मशीन को डिजाइन करने के बाद जो चीज सामने आई, उसने दुनिया को ही सोचने पे मजबूर कर दिया। एक रात एक सितारे के सामने से इस शख्स ने नोट किया कि एक बहुत पतली सी चीज गुजर रही है। जब उस मशीन से उसने देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि ये तो एक प्लैनेट है जो कि जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं देखा, और ये
हजारों साल के बाद अब यहां से आ रहे, तभी इसमें से ये चमक नजर आ रही है। जब और गौर से देखा तो उस प्लैनेट में से मूवमेंट भी नजर आई। पता ये चला कि ये प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर है। अब माना यह जाता है कि उस सोलर सिस्टम पे शायद उस प्लैनेट पे, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और कोई मखलूक भी रहती है। उसी के ऊपर पूरी एक फैसिलिटी बनाई गई है चिली के अंदर। मुझे अगर मौका मिला तो मैं अपने YouTube पे या अपने Facebook पे इसके बारे में पूरी जो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है वो मैं आपको शेयर जरूर करूंगा। बल्कि नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई है इन चीजों पे, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जब याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सोचिए, आपके सोलर सिस्टम से बाहर एक प्लैनेट है जिसमें अंदर सोचा जाता है कि शायद इधर कोई मखलूकें रहती हैं, मखलूकात रहती हैं। प्लैनेट समथिंग, कुछ नंबर है उसका नाम। दैट्स वियर्ड। कई सालों पहले, कई सौ साल पहले हमें बता दिया गया कि ये खुदा, अल्लाह तमाम जहानों का खुदा है। अल्लाह ने एक और भी बड़ी जबरदस्त बात हमें बताई थी, जो हमने फॉर ग्रांटेड लेके जीन्स की ये छोटी वाली जेब में रख ली है। जैसे चिल्लड़ मिलते हैं ना, वो हम उसमें रख लेते हैं, वैसी वो बात हमने रख दी। और वो ये कि इंसान, तुम अशरफुल मखलूकात हो। ये कितना बड़ा साइन है हमारे लिए। लेकिन नहीं, मजाल है जो हम ऊंचा सोचें, हम बड़ा सोचें। हम तो छोटा सोचते हैं। हम लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का सोचते हैं, बजाय ये कि हम सोचें कि अल्लाह ने और क्या क्या चीजें बनाई हैं जो हमने देखी नहीं है अभी तक, जो हमने एक्सपीरियंस नहीं की हैं। कैसे हम उस तक पहुंच सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं। इस दुनिया में इतनी मिस्ट्रीज हैं कि अगर कभी ढूंढने निकले तो शायद हमारी उम्र तो क्या, हमारे आने वाली 3-4 जनरेशन्स की उम्रें खत्म हो जाए, लेकिन वो मिस्ट्रीज ना खत्म हो। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने शो के लास्ट कॉलर की तरफ। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, मैं इमरान गनी बात कर रहा हूँ, एयरपोर्ट के इलाके छोटा गेट से। अच्छा इमरान गनी, कैसे आप? दुआ चाहिए मैं आपकी। अच्छा ये बताइए कि इमरान आप कितने सालों से उधर रह रहे हैं? मेरी पैदाइश यहाँ की है भाई। तो मैं पैदाइश तो है, लेकिन अभी आप कितने साल के हो गए? 46 ईयर्स के हो गए। मुझे बताएं कि मुझे जो है एक साहब हैं, मुमताज साहब, उन्होंने मुझे इस छोटे गेट और एयरपोर्ट के हवाले से बड़े वाकयात बताए। बिल्कुल सर, सही बोला। वहाँ पे होते हैं ऐसे वाकयात? बिल्कुल सर, मैं शाहिद हूँ सर। अच्छा, आपके साथ हुए हैं, बताइए।
सर मैं अपना नाम इंट्रोडक्शन आपको पूरा कर रहा हूँ, मुझे किसी से डर खौफ नहीं है, बेफिक्र होकर मैं अपना करता हूँ। मेरा नाम इमरान गनी है, लेकिन मुझे यहाँ पर मानी भाई के नाम से जाना पहचाना जाता है सर। और मानी भाई सर, और यहाँ पर जो छोटा गेट के करीब सर, असल में बात यह मिनाज भाई कि एयरपोर्ट लगता है, और एयरपोर्ट जब सदर से आते हुए उल्टे हाथ पे टर्न करते हैं ना एयरपोर्ट की तरफ, तो छोटा सा जंगल है। सही। उस जंगल के बहुत से वाकयात हैं, जिनमें से मैं ये शेयर करते हुए बताऊं। अभी एक लिस्टर ने बताया कि जी एक हिंदू से उन्होंने तावीज वगैरह करवाया तो सही है, वो बिल्कुल सही कहा है उसने। उस हिंदू का नाम पूरन साईं है। पूरन साईं सही। ये जो है सीए के क्वार्टर है यहाँ पर मेजोरिटी हिंदू जो एयरपोर्ट पे खाकरो वगैरह होते हैं ना सर, वो स्वीपर वगैरह, ये लोग यहाँ पर रहते हैं सीए के क्वार्टरों में। और यहाँ पर जो हिंदू है वो उसका नाम है, वो काली माता का पुजारी है सर। जी सर। चलें, ये तो आप मुझे छोड़ देना, वो काली माता और ये सब वो उनका मजहब का अपना हिस्सा है। मुझे बताइए कि वाकया क्या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे? वाकया शेयर ये करना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से यहाँ पर रह रहे हैं, और छोटे होते से मैं ये चीज देखता रहा हूँ कि वो जो जब सदर से आते हुए उल्टे हाथ पे टर्न करते हैं तो जंगल आता है ना सर, उधर एक वीरान मस्जिद है। एक सेकंड दुनिया ने देखी होगी। एक सेकंड, सदर से आते हुए, सदर से जब आने सर एयरपोर्ट की तरफ, नए एयरपोर्ट जिना टर्मिनल की तरफ, सही, तो जब लेफ्ट से टर्न करते हैं तो उल्टे हाथ पे ही एक जंगल है, वीरान सा जंगल है खाली। ये आप उधर की बात कर रहे हैं जो स्टार गेट वाला है? स्टार गेट से आगे सर, आगे स्टार गेट वाला तो 2 है, वो नया और पुराना एयरपोर्ट है। मैं नए एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ सर। सही है। नए एयरपोर्ट की तरफ आप लेफ्ट पे मुड़े तो वो जंगल तो नहीं है, मतलब वो खाली ग्राउंड है सर। अब ग्राउंड है, लेकिन ये ग्राउंड भी अब कम से कम साल हुआ है साफ किया उन्होंने, वरना पहले कीकर की झाड़ियां और बिल्कुल जंगल था। सही। किसी जमाने में यहाँ पर आबादी होती थी मोरिया खान गोट की। सही। तो गवर्नमेंट ने वो गोट खत्म करके गोट को इस तरफ छोटा गेट की तरफ कर दिया। छोटा गेट रोड के इस तरफ मोरिया खान गोट है और दूसरी तरफ सीए का इलाका वो शुरू हो जाता है। सही। उधर वीरान मस्जिद है। बहुत जब गोट वहां पर था उस वक्त वो मस्जिद वहां पर कायम की गई थी, और जब गोट खत्म हुआ तो वो मस्जिद को वैसे ही छोड़ दिया गया। सही। और वो वीरान है, तो उसकी इर्द गिर्द झाड़ियों की वजह से उसको जंगल कहते हैं। तो मिनाज भाई मैं जो बात शेयर करना चाह रहा हूँ ये कि हम वहां पर खेलने के लिए छोटे होते थे, उस वक्त खेलने कूदने जाते थे, और आहिस्ता से जब ज्यादा अंदर चले जाते थे तो एक दफा ऐसा हुआ मिनाज भाई कि मैंने एक हांडी देखी थी। उस हांडी के ऊपर सफेद कपड़ा बांधा हुआ था। मैं और मेरा दोस्त जो मेरे साथ खेल रहा था उसने देखा कि वो झाड़ियां हैं, झाड़ियों के अंदर एक कत्थे रंग की मिट्टी की हांडी, उसके ऊपर सफेद कपड़ा बंधा हुआ है। सही। मिनाज भाई वो हमने डर के, आप डर कह लें या तजस्सुस कह लें या कुछ भी कह लें, बच्चे होने की समझने की जो एज होती है, हमने वो खोला। बिलीव करें मिनाज भाई, अल्लाह गवाह है कि उसके अंदर ताजा बालूशाही, गुलाब जामुन, चमचम, यानी 3-4 इकसाम की बिल्कुल ताजा मिठाई थी, और मिठाइयों के ऊपर पीला सा एक पाउडर छिड़का हुआ था। वो पीला सा पाउडर छिड़का हुआ था, वो हमने, मेरे दोस्त ने उसको हाथों से उठाया और उठा के फेंक दिया, और हमने वो खा ली। अच्छा। और खेलते कूदते हम लोग भाग के वापस आ गए। जब वापस आ गए हमने घर पे आके किसी को ये बताया नहीं कि हमने ये हरकत की है। दूसरे दिन में जब वहां अपने दोस्त के घर पे पहुंचा हूं तो मेरे दोस्त की हालत बहुत बुरी थी। उसको कल से ही इतना हाई टेम्परेचर था कि उसको हॉस्पिटल लेके चले गए थे। मैंने डर और खौफ से इस बात को शेयर करना मुनासिब ही नहीं समझा, लेकिन मैंने वहीं पर मैं दूसरे दोस्त के साथ उसी जगह पे हमने एक चीज छोड़ दी थी जो हमने घर से छुपा के ले गए थे। वो लेने के लिए जब मैं वहां पर दोबारा पहुंचा हूं एक दूसरे दोस्त के साथ, बिलीव करें मुजाहिद भाई, सेम वैसी ही हांडी में हमने देखी है, और वो फासला उसका कम से कम कोई 50 फीट होगा मेरे से और उस हांडी का फासला, दूसरी हांडी थी 50 फीट। वो हांडी एकदम उठी है, हवा में एकदम उठी है और आंखों से उछल गई है, जैसे कोई शिकल नहीं, एकदम
मारो तो गायब हो जाता है, वो हांडी बिल्कुल एकदम गायब हो गई। विनायक भाई क्या हुआ क्या नहीं, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। जब कुछ सालों के बाद हम जब जवान हुए तब हमें ये पता चला कि एक चीज हांडी वार भी एक जादू होता है। और फिर इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने की, मालूमात की, तो पता चला कि हांडी वार का माहिर आदमी है और उससे लोग हांडी वार करवाने के लिए बहुत पैसा खर्च करके उससे ये काम करवाते हैं। उधर से जी मिनाज भाई सुने ना? जी हेलो। तो मिनाज भाई उस हांडी को जब हमने उड़ते देखा था तो उसका यकीन हो गया कि ये कत्ल में इस्तेमाल होती है हांडी। मिनाज भाई ये हांडी वार जो होता है, किसी को मारना हो तो उसके ऊपर हांडी वार कर दिया जाता है। वो हांडी वार कामयाब हो जाए तो वो बंदा मर जाता है, कत्ल हो जाता है। ये नाम का शख्स है जो यहाँ पर रहता है और अभी भी मौजूद है। अच्छा सुने, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बार बार इनका नाम ले रहे हैं, नाम मत लीजिए आप, और उल्टा एडवर्टाइज कर रहे हैं। जिनको कराना होगा वो पहुंच जाएंगे उधर। हाँ सर। और फिर मेरा शो मैं बदनाम हो जाऊंगा फजूल में। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बोलने से पहले सोच लें कि आप रेडियो पे आके आपको 2-4 लोग सुन रहे हैं तो देख के बोलें क्या कर रहे हैं। सॉरी मैं सिर्फ ये शेयर करना चाह रहा था कि मैंने अपनी आंखों से उस हांडी को उठते भी देखा है और ये सच है, ये हकीकत है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं कि ये हांडी वार भी होता है कि नहीं होता है, जो दुनिया। अच्छा मुझे बताएगा ताहिर साहब, मेरे पास चूंकि अब 1 ही मिनट है, मैं बस जल्दी से आपसे सवाल करूंगा। ये आपने अपनी आंखों से देखा था कि वो हांडी हवा में उड़ी और गायब हो गई? बिल्कुल सर। और ये रात का टाइम था या दिन का टाइम था? सर ये शाम का टाइम था, मगरिब से कुछ टाइम पहले की बात। रोशनी थी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मानी है सर जी, थैंक यू सर। मानी नाम है सर मेरा नाम। सॉरी मानी सॉरी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। काफी सालों से ये प्रोग्राम कर रहा हूं जिसमें हम जिन्नात के बारे में, जिन्नात की एग्जिस्टेंस के बारे में, डर खौफ, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये अभी रिसेंटली ही मुझे ये हांडी का जो चक्कर है ना, ये पता चला है कि काला जादू का एक ऐसा तरीका है कि हांडी के जरिए किया जाता है। और ये मैं समझता था, जब मैंने सुना पहली दफा तो मुझे हंसी आई, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे लगा कि ये जिन्नात, जिन, चुड़ैल, भूत, पिचल पैरी और सरकटा से हम इतना आगे निकल गए कि अब हांडी पे आ गए। तो मैंने मजाक में ये अपने जो मेरे दोस्त हैं, सीनियर्स हैं इंडस्ट्री के, उनसे भी बात की कि यार ये चक्कर चल रहा है, अब लोग ऐसे हो गए। तो कहते हैं ये बहुत पुरानी बात है, ये आज की नहीं, ये सदियों पुरानी बात है। जब सदियों पुरानी बात बोली गई तो फिर मैं अपने बुजुर्गों के पास भी गया जो खानदान के होते हैं, मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने कहा ये बहुत पुरानी रीत और रिवायत है, किसी को बर्बाद करना हो तो ये हांडी का जादू करवाया जाता है। अजीब बात है। रहम दिली का बोला गया है, रहम दिल बनो, माफ करो। खुदा को ये 2-4 चीजें इंसान की सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं, लेकिन इंसान है कि शैतान बनता जा रहा है। हम क्या इस जिन्नात से डरते हैं? मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जिन्नात शायद इंसानों से डरे। जो हैवानियत हम इंसान दिखा बैठते हैं कभी कभी, वो कोई और मखलूक शायद नहीं कर सकती। और स्पेशली वो मखलूक जिसे हम जिन्नात कहते हैं, कुछ लोग गोस्ट कहते हैं। बहुत सारे लोग
आप ही घर में बैठे हुए अकेले हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, या किसी दफ्तर में, या गाड़ी चलाते हुए, या ट्रैवल करते हुए हमारी आवाज उन तक पहुंच रही होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अशरफुल मखलूकात समझकर दंदनाते ना फिरें। आपको नहीं मालूम कि अगले कदम के आगे क्या है। हो सकता है आपका खौफ आपके सामने खड़ा हो सकता है वो मखलूक अभी आपके सामने हो जिसको आप देख तो नहीं सकते, मगर वो आपको जरूर देख सकती है, और चाहे तो अपनी एग्जिस्टेंस भी आपके सामने शो कर सकती है। हो सकता है कि आज ऐसा कुछ हो जाए। अपना सब ख्याल रखिए। कोविड बहुत बुरे तरीके से फैल रहा है। प्लीज 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 आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फासला रखें, मास्क पहने, और हाथ साफ करते रहें। और जाते जाते हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/Minhaj Ali Askari, क्योंकि सैटरडे रात 11 बजे YouTube के लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। उस सरप्राइज का वेट करें सैटरडे तक। खुदा हाफिज।